थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड। दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार, यानी कि कल से हमने जो स्टडी स्टार्ट किया है, आज दूसरे दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ठीक 8 बजने पर हैं, शायद 1-2 मिनट बाकी हैं और मैं बिल्कुल तैयार हूं आज के दूसरे दिन के सेकेंड चैप्टर के साथ में, और आशा करता हूं कि आप लोग भी सलामत और आप लोग भी खैरियत से होंगे और सब कुछ ठीक चल रहा होगा यीशु के अनुग्रह से। ठीक है ना दोस्तों? ना जल्दी से आप जो चीज़ें हम करते हैं हमेशा वो जल्दी से कर लेते हैं। आवाज़ ठीक से आ रही है, विजुअल ठीक से दिख रहा है, सब कुछ नीचे टाइप करके बता दें। साथ ही साथ आप कहाँ से हैं, कौन से कंट्री से हैं, भारत के किस राज्य से हैं, मुंबई से हैं, पूना से हैं, नागपुर से हैं, दिल्ली से हैं, कल मैंने दिल्ली का नाम नहीं लिया, आप दिल्ली से हैं, कलकत्ता से हैं, बंगाल से हैं, आप भोपाल से हैं, भोपाल से भी काफ़ी लोग देख रहे हैं, और साथ ही साथ रांची, झारखंड, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, रायपुर, और क्या है ना, ये सभी जगहों से, नासिक से कुछ लोग देख रहे हैं, गुजरात के सूरत से कुछ लोग देख रहे हैं, और आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, और साथ ही साथ नेपाल, मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका, फिर आपका यूके, यूएसए, इटली, न्यूजीलैंड, फिजी, और क्या है, काफ़ी लोग कॉल करते हैं कई जगहों से, अरब कंट्री, और मैं समझता हूँ कल मैंने कुछ नाम लिया था, सलोमी बताइए, कुछ और भी कंट्री से कॉल्स आ रहे हैं, इज़राइल से भी कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं कि पास्टर जी हम आपको यहाँ से भी सुन रहे हैं। बेल्जियम एक नया जो है कंट्री जुड़ गया है, मैं समझता हूँ। तो इन सभी जगहों से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अपनी उपस्थिति, अपनी जो प्रेजेंस है वो जो है दर्ज कराएं कि आप यहाँ से देख रहे हैं। लेकिन यूट्यूब वाले आप जितने भी हैं, आप नीचे ना लिखें कि आप कहाँ से हैं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइव चल रहा है फेसबुक पे और इसके बाद ही आपके यूट्यूब पे वो अपलोड होता है। जी दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है, मैं बहुत उत्साहित हूँ आज दूसरे दिन आपके बीच में इस अद्भुत टीचिंग को लाने के लिए, और मैं समझता हूँ कि कल का दिन आपके लिए बहुत आशीषित रहा। मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं, मैं समझता हूं कि कल की वीडियो फेसबुक पे 25,000 अब तक देख चुके हैं और यूट्यूब पे 12,000, तो मैं समझता हूं कि 35,000 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, या उससे भी ज़्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं। और परमेश्वर, मुझे लगता है कि कल ऑनलाइन 1400 लोग देख रहे थे, 1.4 के मैं समझता हूं कल देख रहे थे। आज शायद उसकी तादाद बढ़ सकती है, परमेश्वर को महिमा मिले हर चीज के लिए। ठीक है ना? आपका काम यहां है कि आप लोग खूब शेयर करें ना। मुझे ये भी पता चला है कि कुछ पास्टर्स या कुछ चर्चेस जो है उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे वीडियोस को देखना या कोई सेंड करते हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा उन पास्टरों को, उन व्हाट्सएप के एडमिनों को कि सर मैं क्या दे रहा हूँ, परमेश्वर का वचन मैं क्या भेज रहा हूं, सही शिक्षाएं। अच्छा, आपको कोई चीजों से तकलीफ है, उसको, ईगो को अलग रखिए, अपने जो भी चीज़ है उसको अलग रखिए, लेकिन कम से कम परमेश्वर का वचन के साथ ऐसा मत करिए सर, नहीं तो न्याय के दिन आपको बहुत बड़ा इसका जो है जवाब देना होगा। ठीक है ना? हम यीशु को और यीशु के वचनों के साथ में किसी प्रकार का लालच या जलन या ईगो के चलते किसी को मत रोकिए। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन है, फैलने दीजिए। मैं क्या सिखा रहा हूँ, मेरी डॉक्ट्रिन सही है, साउंड डॉक्ट्रिन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो भी बाइबल मानती है या जो भी कहती है मैं उसको लेकर चलता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। तो खूब शेयर करिए, जहां तक शेयर कर सकते करिए, गांव में, शहरों में, नेशनली, इंटरनेशनली, जहां शेयर कर सकते हैं करिए ना। दोस्तों, मैं शुरुआत में कुछ टाइम लेता हूं। यूट्यूब वाले भी सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आप डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाया करो। यार, आना तो मैं भी चाहता हूं, क्योंकि आज का टॉपिक भी थोड़ा सा लंबा है, मैं भी आना चाहता हूं, लेकिन ये जो जरूरी बातें हैं ना, ये बहुत जरूरी है शुरुआत में वाली जो करनी होती है। चलिए दोस्तों, 550 लोग अभी जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का यीशु के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब आज का जो चैप्टर है बहुत तगड़ा है, बहुत सारा मटेरियल है। मेरी भाषा में जो मैं हमेशा प्रचार में यूज करता हूं, बहुत सारा मसाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा मसाला है, और वो सारी चीजें 1 घंटे में देना मुझे नहीं लगता है वो पॉसिबल होगा। शायद आज थोड़ा समय जाएगा। उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैं समझता हूं कि पेट भर के आज परमेश्वर का वचन आपको मैं लाया हूं खिलाने के लिए। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। यहां से हम शुरू करना चाहेंगे, जो कि 12 दिन का ये स्टडी है, 12 डेज स्टडी ऑन द बुक ऑफ डैनियल, और जो कि अभी मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये सेकेंड डे है।
यानी कि डे 2 चैप्टर 2 पे हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले सब ठीक है, यहाँ पर सब ठीक दिख रहा है ना। 650 लोग जुड़ गए हैं, अब मुझे शुरू होना चाहिए और मैं यहां से शुरू हो रहा हूं। यूट्यूब वालों, आप लोग जहां से भी हैं, आप सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। आपके कमेंट्स को मैं खुद पढ़ता हूं, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, मैं खुद पर्सनली पढ़ता हूं। मैं लाइक जो करता हूं कमेंट्स के ऊपर, जो रिप्लाई देता हूं वो मैं खुद करता हूं, मेरी टीम नहीं करती, मैं खुद करता हूं। तो आपका लाइक, आपका कमेंट्स और आपके जितने भी जो आप रिस्पांस देते हैं मेरे मैसेजेस के प्रति, मैं उन सभी के लिए परमेश्वर के नाम से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही मेरे साथ में बने रहें, मकसद एक ही है। अच्छा, 2 नाम लेना भूल गया मैं। एक है मसीह मंथन ग्रुप जो अभी देख रहा है, आप लोगों का सभी का स्वागत है। 5 ग्रुप चल रहे हैं मसीह मंथन, 1 2 3 4 5, सबका स्वागत है। आप जहां से भी है भारत के हिस्से से, सबका स्वागत है। साथ ही साथ में मेरी मिनिस्ट्री, मेरी कलीसिया ऑफ कोर्स यीशु की है, लेकिन बोलना पड़ता है बहुत सारे चर्चेस में, कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा। मुंबई से, मुंबई के बाहर मूर्तिजापुर, और उसके बाद अकोला, और क्या है परतवाड़ा, फिर उसके बाद में मीरज और पास्टर संदेश का जो चर्च है, गांव का नाम याद नहीं आ रहा। आप सभी का जो है मैं स्वागत करता हूं, जो मेरी कलीसिया से भी है, आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, यहां से शुरू कर रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ चीजें दिखाऊं। इसको ये देख लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग द प्रोफेसी फुलफिलमेंट। मैं रिपीट करता हूं, अंडरस्टैंडिंग प्रोफेसीज फुलफिलमेंट। ये आपको समझना बहुत जरूरी है ना। सबसे पहला है जिसको कहते हैं प्राइमरी, मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है फाइनल। आप जब इसको देख रहे हो, ये देख रहा है, सब कुछ ठीक से दिख रहा है। जब आप इसको देख रहे हो, किस में रखा है, वीवर्ड में रखा है, वो सब चेक किया, कोई जरूरत नहीं है, चलो ठीक है ना। दोस्तों, मेरी टीम बता रही है कि 800 लोग जुड़ गए, आप सबका स्वागत है। आपको मैंने कल कहा था कि ठीक 8 बजे आप लोग आ जाइए। ये बात साबित करती है कि आप लोग कितने आज्ञाकारी हैं, क्योंकि 800 लोग अभी ऑनलाइन देखना, ये काबिल तारीफ है। इसका सारा श्रेय महिमा प्रभु को जाता है, अकेले प्रभु को जाता है, ठीक है ना। सो वापस आते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रोफेसी फुलफिलमेंट। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है फाइनल। अब आप सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई, आप चैप्टर 2 पे ये स्लाइड्स पहले क्यों दिखा रहे हैं ना। जो कल हमने स्टडी करा था वो था इंट्रोडक्शन चैप्टर, वो था परिचय का चैप्टर, जहां पे मैंने आपको यह बताया कि कैसे नबूकदनेस्सर ने यहोयाकीम के राज्य में उनको बंदी बनाकर यरूशलेम के सारे जो मंदिर के पवित्र बर्तन होते हैं या सामग्री होती है, उसको लाकर अपने देवता के मंदिर में रख दिया। और वहां से दानियल और उसके 3 दोस्तों के साथ में जो 10 दिन का चैलेंज था कि क्या खाना है क्या पीना है, फिर साथ ही साथ में परमेश्वर ने दानियल का रुतबा या फिर उसकी पोजीशन किस अहमियत पे लेकर गई, और उसको क्या तमका या लेबल मिला। वह ये लेबल था कि वो दर्शन देख सकता है, स्वप्न को बता सकता है, ये सारी चीजें वो भविष्यवक्ता के रूप में। 900 लोग जुड़ गए, मेरी टीम बता रही है। आप सभी 900 लोगों का स्वागत है ना। दोस्तों, दानियल जो है अब तक 3 साल के दरमियान में, ये चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर है, इसको यहां बैठे बैठे बिताए हुए 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। जबकि यहां पे 2 साल का जिक्र आएगा, लेकिन वो पहला साल नहीं गिनते। कौन? जो बेबीलोन से, वो पहला साल नहीं गिनते। वो पहला साल को छोड़कर जब दूसरा साल होता है तो उसी को कहते हैं 3 साल, यानी कि टोटल 3 साल के दरमियान में ये दर्शन का चक्र या फिर अभी जो जिक्र है मैं करूंगा। तो दानियल जो है वो अभी यहां पर है, जो ये 3 तरह की प्रोफेसी की बात यहां पे कर रहा है ना। प्राइमरी का मतलब है जब प्रॉफिट डैनियल या स्वप्न बताने वाला डैनियल जब कोई भी चीज को भविष्य में बोलता है या प्रोफेसी करता है, तो वो 3 चीजों को बताता है। और हमको भी ये 3 चीज को समझना होगा कि जब डैनियल कह रहा है तो प्राइमरी का मतलब है मेरे जीते जी, मतलब डैनियल के जीते जी, ये वाला मैं नहीं, ये वाला डैनियल के जीते जी, अगर उसके जीवन काल में जो प्रोफेसीज पूरी हो रही है उसको कहते हैं प्राइमरी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। दूसरा है सेकेंडरी, जिसको कहते हैं कि डैनियल भी खत्म हो गया, 1 साल माफ करिए 100 साल 200 साल या 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी जब बीत गई, तो उसके दरमियान जो प्रोफेसीज हुई है या फिर 500 साल के गैप में, उसको कहते हैं सेकेंडरी। लेकिन जो फाइनल है उसको कहते हैं कि एंड टाइम। एंटी क्राइस्ट का प्रोफेसी इसने करा है, यीशु के आने का इसने प्रोफेसी करा है। तो ये 3 तरीके से जब मैं आपको यहां से अभी 12वें अध्याय तक लेकर जाऊंगा, तो ये हर स्लाइड में आपको दिखाई देगा। मतलब इतना लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये आपको दिखाकर ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपना अपना एक थियरी है। सब अपने अपने तरीके से जो प्रभु के लोग हैं वो सिखाते हैं, और मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, जिसका जैसा है वैसा करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरी बारी आती है, मैंने जैसे आपसे कहा है, मैं हर चीज को बारीकी से स्टडी करता हूं, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करता हूं,
स्क्रिप्चर्स को स्टडी करता हूं, हिस्ट्री को स्टडी करता हूं, क्रिटिक्स को स्टडी करता हूं, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करता हूं। ये सारे चीजों को स्टडी करने के बाद में मैं आपके पास आता हूं, और वही मैंने किया था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, और यही मैं अभी कर रहा हूं। ठीक है ना। नाउ जब मैं कह रहा हूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनल, तो ये तीनों एंगल से आपको दानियल का सपना, नबूकदनेस्सर का सपना, दानियल की प्रोफेसी को समझना होगा। नाउ होप कि आप समझ गए। नाउ दोस्तों, अब यहां से शुरू होता है चैप्टर 2 इज द चैप्टर ऑफ 5 किंगडम्स। ये देख लीजिए, मैं रिपीट करता हूं, ठीक से दिख रहा है उसमें, मैं रिपीट करता हूं कि चैप्टर 2 इज द चैप्टर ऑफ 5 किंगडम्स, मतलब 5 राज्य के बारे में यह चैप्टर है। मैं पहले से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको यह पता हो कि कौन सा वो 5 राज्य है। तो अभी से आपके दिमाग में इसको रखिए। जो YouTube, Facebook के जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, जो आप लोग मुझे सुनते हो, आपको मैं कोशिश करता हूं कि जो नीचे तबके के लोग हैं वो समझ सके, जो ऊंचे के तबके के लोग हैं वो समझ सके, जो अभी अभी प्रभु में आए वो समझ सके, और साथ ही साथ जो मजे हुए खिलाड़ी हैं वो भी समझ सके। मैं उसी तरीके से आपके बीच में बात करता हूं। इसको कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना, बात समझ में आ जाए। तो उस तरीके से आपके बीच में मैं रख रहा हूं ना। दोस्तों, इस अध्याय में टोटल 5 बातें, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्या है। पहला है पद 1 में, यहां से शुरू होगा राजा का सपना। दूसरा है, और साथ ही साथ ब्रैकेट में मैंने डाल दिया 5 किंगडम्स, क्योंकि उसने जो सपना देखा था वो 5 राज्य के बारे में देखा था, या 5 किंगडम्स को जिसको मैं बता रहा हूं ना। दूसरा, असफल ज्योतिष, ये चलेगा पद 2 से लेकर 12 तक में। याद रखो, चैप्टर 2 की बात कर रहा हूं, तो पद लिखा है, चैप्टर नहीं लिखा है, आगे आप समझदार हैं। तीसरी बात, परमेश्वर का सच्चा दास, ऑफ कोर्स दानियल, परमेश्वर का सच्चा दास, पद 13 से 30 तक चलेगा। मैं आपको, और खूब मजा आएगा, मैं डंके की चोट पे अभी से बोल देता हूं, आपको खूब मजा आएगा, ठीक है ना। चौथा पॉइंट, जो कि 5 में से, स्वप्न और उसका अर्थ, ये शुरू होगा पद 31 से 35 तक में। फिर उसके बाद में दानियल का सम्मान, परमेश्वर ने दानियल को कभी भी और उसके 3 दोस्तों को कभी भी नीचे होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले चैप्टर में परमेश्वर को नीचे होने नहीं दिया। क्या अद्भुत बात है नहीं? आप जहां भी हैं, आप परमेश्वर को हमेशा ऊंचा रखें, परमेश्वर आपको ऊंचा रखेगा। यह बात को आपको समझना होगा। नीचे आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जैसा आपको रिस्पॉन्स देना है, वो क्या भेजते हैं आप लोग, थम वाला, नमस्ते वाला, वो हार्ट शेप वाला, आप जितना भेज सकते हैं भरकर भेजिए। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं, तो ऐसा वो ऊपर जाते रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि एक भरमार सी चल रही है। तो सिर्फ स्टडी भी करिए और ये काम भी जारी रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दानियल का सम्मान, पद 46 से 49 बोलते हैं, 49, राइट, 46 to 49। नाउ दोस्तों, अब बात करते हैं पद 1 की, जहां नबूकदनेस्सर राजा ने अपने जीवन काल के 3रे वर्ष में, यहां 2 लिखा पाया जाएगा, लेकिन मैं वापस कहता हूं वो 3 है। अभी कुछ लोग जो क्रिटिक्स जो ढूंढते हैं ना हमारी गलतियां, उन लोगों के लिए बात बोल रहा हूं। तो चारों तरफ से चारों खाने चित करके बात करता हूं मैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला है राजा का सपना। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है सबसे पहले अपने राज्य के 2रे वर्ष में, ये देख लिया आ गया ना, राज्य के 2रे वर्ष में, और जो कि नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न, अब आप देख रहे हैं इंग्लिश में ब्रैकेट में ड्रीम्स, तो इसको कहते हैं प्लूरल। ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, एक वचन नहीं है। तो हिंदी में जब ट्रांसलेट हो रहा था विलियम कैरी साहब की वजह से, या फिर जिन्होंने उनको मदद करा, तो यहां पे लिखना चाहिए था सपनों, लेकिन वो नहीं लिख पाया, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो यहां पे ड्रीम्स है, ड्रीम ऑफ ड्रीम्स ऐसा है, तो यहां पर प्लूरल है, नॉट सिंगुलर। ये बात को भी ध्यान में रखिए, जिसके चलते मैंने यहां पर आपको बता दिया ना। दोस्तों, इसको देखिए, देखा, वापस आता हूं, राजा के 2रे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया। और दूसरा कहता है, और वह सो ना सका। तो इसको कहते हैं कि ऐसा सपना देखा कि उसके होश उड़ गए और उसको इतनी परेशानी हो गई कि उसको नींद नहीं आ रही। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों, यह परिस्थिति क्यों है, जबकि मैं वचन को जब बता रहा हूंगा तो आपको यहां से मैं कनेक्ट करवा दूंगा, ठीक है ना। दरअसल दानियल अपने पूरे जीवन काल में और अपने पैलेस में और अपने बेबीलोनियन सिटी में जहां वो रहता था, वो रहते रहते कई साल बीत गए, 43 से लेकर 45 तक, मैं अंदाजन बता रहा हूं, उसने बेबीलोन पे राज किया। ईयर 43-45 मतलब 43 से 45 साल तक का राज्य उसको परमेश्वर ने दिया, जो वहां पर उसने राज्य किया ना। उसके दरमियान उसको मन में प्रश्न उठा कि अगर मैं कल को मर जाऊंगा तो क्या होगा।
शहर का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा पूरी दुनिया पे राज करता था। मैं बताऊंगा आपको स्क्रिप्चर के साथ। तो उसके चलते ऐसा हुआ कि नबूकदनेस्सर के मन में प्रश्न उठा और वही चीज, वही ख्याल परमेश्वर ने उसको सपने में बतला और उसी को बताया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो स्ट्रांग होता है उसके चलते, वो चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, परमेश्वर अपना दबदबा पूरे दुनिया में रखता था। वो चाहे गोलियत हो या दाऊद हो, गोलियत को भी अकल ठिकाने लाई और दाऊद को भी खूब इस्तेमाल करा। और महिमा किसकी हुई? परमेश्वर की। तो परमेश्वर ने अपने नाम को फैलाने के लिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी रखा था, और जिसके चलते आपको यह समझना होगा कि इस व्यक्ति ने वो सपना देखा ना। दोस्तों, मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं, ये देख लीजिए। पहला, कौन था ये राजा जिसने 245 वर्ष राज्य करा बेबीलोन पर? 43 से 45, मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए, ठीक है ना। सो ऐसा इसने राज करा, और वो भी कहां पे राज करा? बेबीलोन पर। बेबीलोन का कुछ चित्र दिखाता हूं। जो पैलेस है ये देख लीजिए, उसमें अच्छा दिख रहा है जी। ये चित्र देख लीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ ये चित्र थोड़ा सा इसका क्या कहते हैं ना, रेजोल्यूशन इतना क्लियर नहीं है ये वाले का। फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए, उसका मतलब जो आपको मैं समझा सकूं, जो पिक्चर मुझे गूगल से मिले और बहुत मेहनत करके मिले, मैं आपको सच बता दूं, बहुत उसकी जो क्या कहते हैं हाई क्वालिटी, उसका जो है ना सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपके बीच में मैं रख रहा हूं। आप उसका ठाट बाट देखिए। और ये रहा जिसको कहते हैं हैंगिंग गार्डन। आपके इस पे चले जाइए गूगल पे और आप टाइप करिएगा द बेबीलोनियन हैंगिंग गार्डन। आपको पता चलेगा जैसे आज 7 वंडर में आज बहुत सारे हैं ना, तो उन दिनों के 7 वंडर में ये एक था, और इसको इसी ने बनाया। किसने? राजा नबूकदनेस्सर ने। ये पूरी तरह से पानियों पे फूल बगीचे सबके साथ सजा हुआ, आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा। और इतनी ठाट बाट के साथ में रहता था। कौन? ये राजा। ना मैं बताऊंगा कि मैं क्यों बता रहा हूं। ये सारा चीज देख लीजिए। इसको कहते हैं ई स्टार गेट। यहां से एंट्री हुई थी, यहां से एंट्री हुई थी दानियल की 3 दोस्तों की, और यहां से वो अपना जो है दबदबा चलाता था। अब ये चित्र देख लीजिए, मतलब आप उसका ठाट बाट देखिए, आपको पता चलेगा। नाउ एशियन हिस्ट्री सेज, जो हिस्ट्री बताते हैं वो ऐसा कुछ कह गए। आइए देखते हैं क्या कह गए। द सिटी वॉल वॉज 60 माइल्स लॉन्ग। मतलब ये जो शहर है जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये जो शहर है ये 60 किलोमीटर दूर फैला था। 60 किलोमीटर दूर। तो मतलब अगर आप यहां से जाओ 15, फिर यहां 15, यहां 15 और यहां 15, ऐसे 15 किलोमीटर, 60 किलोमीटर फैला हुआ इसका ये पैलेस था, या इसका शहर आप बोल लीजिएगा। साथ ही साथ में वॉल हाइट वॉज 300 फीट। मतलब जो उसका दीवार होता था ना, वो 30 माले की मंजिल। आपके मुंबई में मेगा सिटीज में जो आप 30 माले की मंजिल देखते हैं ना, तो आपको दीवार जो है ना वैसे दिखेगी। चलिए पिक्चर वापस दिखा देता हूं जी। ये सारा चित्र देख लीजिए, हाँ, इसमें आपको पता चलेगा। तो ये है जिसको कहते हैं ह्यूज, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा ना। दोस्तों वापस आ जाता उसी के ऊपर, और ये चित्र को देखते रहिएगा, ठीक है ना। एशियन हिस्ट्री सेज the city wall was 60 miles long, wall height was 300 feet and 80 feet width, मतलब जो चौड़ा होता है थिक जिसको विड बोलते हैं वो, और 35 फीट इनटू द ग्राउंड। मतलब ये जो है ना 35 फीट नीचे गाड़ के रखा था। अगर दुश्मन या शत्रु अंडरग्राउंड से भी जाना चाहे नहीं जा सकते, क्योंकि 35 फीट नीचे उसको दीवार ही मिलेगी। अब आप सोच के देखिए कितना मास्टरमाइंड था ये और कितना मजबूत था, और इसलिए तो उसने इतने साल राज करा ना। नाउ 250 टावर्स, जो टावर्स होते हैं वो थे, 100 गेट्स थे, वो भी ब्रास के, पीतल के, और साथ ही साथ में 53 टेम्पल्स इन द सिटी। मतलब इसने मंदिरों को बना के रखे थे 53, और साथ ही साथ में 180 ऑल्टर्स टू गॉड्स ईस्टर, गॉड ऑफ वॉर एंड गॉड ऑफ लव। ये थी वो। ये फीमेल है लेकिन आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। दरअसल में ऐसी पूजा पाठ या फिर बेबीलोन, आपको पता है बाइबल के अंदर मूर्ति पूजा के लिए नंबर 1 था। ये यहां पे जितना मूर्ति पूजा हो सकता था यहां सब होता था। ऐसा व्यक्ति, ऐसा क्रूर व्यक्ति और ऐसा कठोर व्यक्ति, 4थे अध्याय में आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे इस व्यक्ति का। मैं आपके बीच में रखूंगा उसको, इसलिए 12 दिन की स्टडी है, मेरे साथ में बने रहे, और मैं पूरी तैयारी के साथ आपके बीच में आता हूं। नबूकदनेस्सर का दबदबा पूरी दुनिया में था, और ये लिखा है दानियेल किताब उसका 2 अध्याय वचन 38 में, जो भी आपके बीच में रखूंगा। इसका दबदबा, इस राजा का दबदबा पूरी दुनिया में था।
आप भारत का नाम लीजिए, इसका दबदबा था। आप अफ्रीका जाइए, अमेरिका जाइए, उस वक्त में खैर नहीं था, जापानीज कंट्री में जाइए, यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, आप जहां पे भी जाओगे इसका दबदबा दिख रहा है उसमें पूरा, इसका दबदबा यहां पे था ना। दोस्तों मेरी टीम बता रही है कि कम से कम 1200 लोग अभी देख रहे हैं। उन सभी 1200 लोगों से कहना चाहूंगा, सर आप सबका स्वागत है। मुझे स्टार्ट किए मात्र 20 मिनट हुए। ये 20 मिनट में मैं बहुत कुछ अभी तक बता चुका हूं। जो चूक गए हैं आप उसको वापस से जब अपलोड हो जाएगा आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। शेयर करते जाइएगा, दूसरों को भी बताते जाइएगा। 12 दिन डैनियल राज आपके बीच में द बुक ऑफ डैनियल की स्टडी लाता रहेगा। टोटल 12 दिन, आज का 2 दिन छोड़ देंगे तो बचा 10 दिन ना। दोस्तों अब इसको देखिए जी, यहां से आपको राजा का सपना, पद 1 में मैंने बता दिया कि उसने सपना देखा ना। इसी 5 बातों में अब आ रहा है दूसरी बात, और वह है असफल ज्योतिष। मतलब राजा ने जब सपना देखा तो उसने अपने अपने जो ज्योतिष उसने पाल रखे थे, मैं उस सब का चर्चा करूंगा यहां पर, उन सबको कहा कि मेरा सपना बताओ, लेकिन वो नहीं बता सके। तब अपना हीरो यानी कि डैनियल, परमेश्वर का सेवक, सच्चा सेवक एंट्री मारता है। और वो क्या करता है, मैं उसकी सारी जो सस्पेंस है आपके बीच में एक एक करके रखता जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं, आपको खूब मजा आएगा, मेरे साथ में दीजिएगा, वक्त तो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, ठीक है ना। नाउ ये रहा दूसरी बात जिसको कहते हैं कि ज्योतिषों की जो है अनसक्सेस, सफल नहीं हुए, ठीक है ना। वचन 2, तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिष, तांत्रिक, टोने, कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। याद रखो, स्वप्न का मतलब है सपने, प्लूरल, बहुवचन, ठीक है ना, स्वप्न बताए। इसीलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए ना। चित्र आपके सामने आ रहा है, ऐसा कुछ है, सब ठीक है वहां पे, ओके ना। चित्र आप लोग देख लीजिएगा, प्रिटेंड करिए, कल्पना करिए, इमेजिन करिए, ऐसा ही दृश्य वहां पर होगा और सब के सब ऐसे खड़े, राजा सपना बताइए, हम आपको अर्थ बताएंगे। अब जरा मजा देखिए ना। ये जो ज्योतिष थे आप ऊपर देख लीजिएगा, ये साधारण नहीं थे। मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहला ज्योतिष, फिर उसके बाद में तांत्रिक, उसके बाद में टोने और कसदी। कसदी का ब्रैकेट में मैंने डाल दिया मैजिक पावर। मैजिक पावर का मतलब है दुष्ट आत्मा की मदद से, या इल्यूमिनाटी की जो आज कलीसियां हैं कई जगहों पर है, उसकी जो पावर है, लूसीफर की पावर से ये जिस लेवल का चमत्कार कर सकते थे ये किया। आपको प्रूफ दे देता हूं। जब मूसा ने लकड़ी फेंकी तो सांप बना, फिरौन के जादूगर ने लकड़ी फेंकी, सांप बना। मूसा ने नील नदी को लाल करा, उन्होंने भी लाल करा। ऐसा जादूगर, अब आप सोचिए अगर इजिप्ट में है तो सोचिए बेबीलोन में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो गढ़ है ना, ये तो मूर्ति पूजा का गढ़ है, जादू टोना का गढ़ है। अब जरा मजा लीजिए, एक तरफ ज्योतिष है, एक तरफ तांत्रिक है, एक तरफ टोने हैं, दूसरी तरफ काले जादू से भरे हुए ये कसदी लोग हैं। ये सब मिलकर राजा के सामने खड़े हैं, ये सब मिलकर राजा के सामने खड़े हैं। आइए देखते हैं इनका मजा क्या होता है, फिर डैनियल के साथ में क्या होता है आप वो भी देखिएगा, ठीक है ना। तो ये सब आते हैं, मैं वापस कहता हूं कि ये सब मजे हुए खिलाड़ी थे। वक्त की कमी है, मैं आपको बताता हूं ये कैसा करते थे। किसी भी जानवर का, विशेष करके गाय भैंस बोलो आप, उसको काटते थे, उसका जो कलेजा है उसको बीच में से चीरते थे और कलेजे के 2 टुकड़े को अलग करके, और उसमें उनकी स्टडी, वो कैसे पढ़ते थे नहीं पता, उसको पढ़ के वो भविष्य बनाते थे या भविष्य लिखते थे, बताते थे। और उसकी पूरी रिकॉर्ड, जैसे आप लोग अभी गवर्नमेंट के किसी भी दफ्तर में चले जाइए, मुंबई में मंत्रालय है, दिल्ली में भी होगा, ऐसा आप चले जाइए तो वहां पे बाप दादाओं की रिकॉर्ड पड़ी रहती है। तो ज्योतिष भी रिकॉर्ड रखते थे कि कौन से राजा ने कौन से साल में कौन से दिन में क्या सपना देखा, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके, एनालिसिस करके वो जो है सपना बताते थे। ये तरीका इनका था। और भी कई विचित्र हैं जो मैं आपको इतने टाइम पे नहीं बता सकता। और एक चीज बता देता हूं, मैं ज्यादा डीप स्टडी भी नहीं दे रहा हूं और ज्यादा ऊपर भी नहीं दे रहा हूं। जैसे प्रकाशित वाक्य में कहा था ना, बैलेंस वाला दे रहा हूं। अगर मैं डीप में जाऊंगा बहुत सारा, तो मैं समझता हूं कि मुझे एक चैप्टर के लिए 2 दिन लग जाएंगे या 3 दिन लग जाएंगे। तो ऐसा ना करते हुए आप जितना समझ सकते हैं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए ना दोस्तों, ये तरीके से वो वहां थे, मजे हुए खिलाड़ी थे। लेकिन आइए देखते हैं इनके मुंह से क्या निकला ना। लिखा है, तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। ये राजा का परिस्थिति है ना। वचन 4, तब कसदियों ने राजा से
अरामी भाषा में। कौन सी? अरामिक, अरामी भाषा में, हिब्रू अरामिक, मैं पहले बता चुका हूं कल के दिन, दो भाषा में इसको लिखा गया। तो जो कसदियों ने यानी कि ज्योतिषों ने, ब्लैक मैजिक, काले जादू वालों ने अरामी भाषा में कहा, हे राजा तू चिरंजीव रहे। ये उनका तरीका था, प्रोटोकॉल था उनको ग्रीट करने का, तो ये करते थे वो अक्सर, ठीक है ना। अपने दासों को सपना बता, मतलब ये कसदी कह रहे हैं कि राजा जी सपना बताइए। और हम, ये जो शब्द है ना, मैंने उसको ब्रैकेट किया हुआ है, ये जो शब्द है ना, हम इसका अर्थ बताएंगे। ये हम कौन है? मैं जब डैनियल बोलेगा ना हम, उसमें इसको कनेक्ट करूंगा, तो इसको याद रखिएगा, हम, ठीक है ना। तो हम इसका अर्थ बताएंगे ना। फिर आगे देखिए क्या होता है। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम अर्थ समेत स्वप्न को ना बताओगे, जरा मजा देखिए, तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अभी दिक्कत यह है इन ज्योतिषों को, तांत्रिकों को, टोनों को, काले जादू वालों को, जिनके पास में लूसीफर की पावर है, याद रखो, जिसके पास में दुनिया भर का मूर्ति, दुनिया भर का देवी देवता उस वक्त में जो चलते थे, उन सब की ताकत है, उसको रखकर ये कह रहा है, राजा कह रहा है कि मुझे सपना भी बताओ कि मैंने सपना क्या देखा और उसका अर्थ भी बताओ। कैन यू बिलीव दिस? ऐसी हालत थी इनकी। आप जवाब सुनना चाहते हैं इन्होंने क्या कहा? आइए और सब कुछ रखकर इनका जवाब देखिए। फिर ये कहते हैं, यदि तुम अर्थ समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान, भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसलिए तुम मुझे अर्थ समेत स्वप्न बताओ। ये कंडीशन था। मैंने क्या सपना देखा वो बताओ, सपना का क्या अर्थ है वो बताओ, सब कुछ आपको बताना होगा, तब जाकर मैं मानूंगा और मैं तुमको इनाम दूंगा। लेकिन अगर नहीं बताए, मैं तुमको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारा घर फुकवा दूंगा, मतलब तुम्हारे पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। कैन यू बिलीव दिस? नाउ ये बात मुझे बताती है कि राजा नबूकदनेस्सर कितना डेस्परेट था अपने सपने को जानने के लिए, कितना बेचैन था अपने सपने को जानने के लिए। कैन यू बिलीव दिस? सोच के देखिए वो कितना परेशान होगा, क्योंकि सपना ही ऐसा था। जब मैं बताऊंगा आपको, ये पूरा चैप्टर मेरे साथ बने रहे, आपको एहसास हो जाएगा कि ये वाकई में इतना व्याकुल क्यों था ना। दोस्तों इसको देखिए, उन्होंने दूसरी बार कहा, 7वें वचन में उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, किसने कहा? ज्योतिषों ने। हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए, हम उसका अर्थ समझा देंगे। मतलब हमको पहले सपना बता, फिर हम अर्थ बताएंगे। वचन 8, राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है कि समय बढ़ाना चाहिए या समय बढ़ाना चाहते हो। तो इसका मतलब है, मैंने समय को भी ब्रैकेट किया। तो क्यों किया मैं आपको बताऊंगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मैं जो जो चीज पे हाईलाइट करने वाला हूं उसको मैं सब ब्रैकेट करता हूं। 12 चैप्टर तक चलेगा, 12 दिन तक चलेगा, तो उसको आपको सपोर्ट करना होगा। यहां पे वो कहते हैं कि तुम समय बढ़ाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा। तुम अपने आप को सो कॉल्ड कहते हो ना, मैं ज्योतिष हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं इसकी आराधना करता हूं, मैं उस देवता को मानता हूं, मैं इस देवी को मानता हूं। तुमको तो मैंने पूरी दुनिया से करके लाया है, तुम तो क्या कहते हैं ना, तुम तो वीर हो इसमें, तो चलो सब बताओ। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। वचन 9, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है। राजा कहता है एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी, मतलब चर्चा की होगी कि जब तक समय ना बदले। ये देखो वापस आ गया ना ब्रैकेट में समय, मैं कनेक्ट करूंगा। जब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे, इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका अर्थ भी समझा सकते हो। तो इसका मतलब है कि राजा अपने सपने को और अर्थ को लेकर डटा रहा। आइए सुनते हैं ज्योतिष क्या बोलते हैं। वचन 10, कसदियों ने राजा से कहा, यहां सब ठीक है। कसदियों ने राजा से कहा, किसने? ज्योतिषों ने, तांत्रिकों ने राजा से कहा। क्या कहा देखिए, वो कहते हैं कि पृथ्वी भर, अब ये बड़ा मजेदार है, वो कहते हैं कि पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। इनका सामना अभी तक दानियल से नहीं हुआ, इनका सामना जीवित परमेश्वर से नहीं हुआ, इसलिए मुंह से निकल रहा है। वो कह रहे हैं कि पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात को बता सके। दूसरा, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हकीम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिष या तांत्रिक या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। तो राजा को भी कटघरे में ले लिया, और ऐसा व्यक्ति जो स्वप्न भी बताए, अर्थ भी बताए, उसको भी कटघरे में ले लिया। तो ये कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल है कि किसी का स्वप्न बताए और साथ ही साथ उस स्वप्न का अर्थ बताए, ये नहीं होगा। अब इसको देखिए आगे, वचन 11, जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है। कौन कह रहे? ज्योतिष कह रहे हैं जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है, देवताओं को छोड़, जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है। इसका मतलब है
यह तभी संभव होगा जब उनका देवता उनके अंदर रहता हो। मैं वापस पढ़ देता हूं, जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है, देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं। मतलब वो देवता मनुष्य के अंदर रहना चाहिए, तब जाकर यह संभव है। अब ऐसा कौन सा देवता है, ऐसा कौन सा गॉड है, ऐसा कौन सा देवी है, ऐसा कौन सा ईश्वर है, ऐसा कौन सा सृष्टि करता है जो इस पृथ्वी पे मनुष्य के अंदर रहता हो, सिवाय एक, और वह है सृष्टिकर्ता परमेश्वर एलोहिम यीशु पवित्र आत्मा। कैन यू बिलीव दिस? आप जैसा प्रतिक्रिया देना चाहो, जहां से बैठ के ताली बजाना चाहते थे, जैसा रिस्पॉन्स देना चाहो, नीचे आमीन लिखना चाहो, प्रेज द लॉर्ड लिखना चाहो, जैसा आपको ठीक लगे आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 1300 लोग देख रहे हैं, उन सभी 1300 लोगों को मैं कहना चाहता हूं बहुत मजा आएगा आपको। आज दूसरा दिन है, कल का अगर आपने मिस किया होगा तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर जो लोग अभी जुड़े हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो यूट्यूब चैनल है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कर लीजिए, क्योंकि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता, ये मुफ्त में करता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां से कई वीडियोस में बनाता रहूंगा। इसके बाद मैं और भी कई टॉपिक्स पे बात करता हूं, उसको आप लोग देख सकते हैं। वापस आते हैं उसके ऊपर, वो कहता है कि और देवताओं को छोड़ जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है। अब देखो, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बात बता सके। इसका मतलब है कि जो भी सपना बता सकता है वो ईश्वर उसके अंदर होना चाहिए। अब मजेदार बात आ रही है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। इस पर राजा ने झुंझलाकर, साथ ही साथ बहुत ही क्रोधित होकर बाबेल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। मतलब लेटर पे साइन हो गया, थप्पा लग गया कि जितने भी पंडित हैं, जितने भी ज्योतिष हैं, जितने भी काले जादू वाले हैं, उसमें दानियल और उसके 3 दोस्त भी आ गए। उन सबको सजाए मौत, ऐसा थप्पा मार के लेटर दे दिया गया। और एक व्यक्ति निकला, ये राजा का गुस्सा देख लीजिए, ये चित्र में राजा का गुस्सा देख लीजिए। एक व्यक्ति निकला ना, इसको देखते हैं। अंत यह आज्ञा निकली, वचन 13, अंत यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, पंडित लोगों का घात होने पर था। और लोग दानियल और उसके संगियों को भी ढूंढ रहे थे कि वे उसको भी घात करें, मतलब उसको भी मार दें। अब जरा मजा देखिए, वचन 14, राजा का स्वप्न। ओके ना, अब आ रहा है एक तीसरा 5 में से तीसरा पॉइंट, सच्चा परमेश्वर का दास। अब यहां पे ये दिखा देता हूं, अब होती है डैनियल की एंट्री, अब होती है डैनियल की एंट्री, क्योंकि यहां पे कहा था कि डैनियल को भी मार दो। ये देखिए, डैनियल को भी मार दो, तो लोग डैनियल को ढूंढ रहे थे। जिन्होंने कहा ना कि सबको मार देना है, वो डैनियल को भी ढूंढ रहे थे। जब डैनियल को ढूंढ रहे थे तो ये तीसरी बात आ गई 5 में से। पहला है राजा का सपना, दूसरा है असफल ज्योतिष, जो कि मैं अभी बता चुका। अब इसकी एंट्री हो रही है एक परमेश्वर का सच्चा दास, परमेश्वर का सच्चा दास की एंट्री हो रही है, यानी कि डैनियल की एंट्री हो रही है ना। इसको देखिए, परमेश्वर का सच्चा दास से मेरा क्या मतलब है? परमेश्वर सबके साथ काम नहीं करता। जी दोस्तों, मैं रिपीट कर दूं, परमेश्वर सबके साथ काम नहीं करता। परमेश्वर उसी के साथ काम करता है जो परमेश्वर का सच्चा दास हो। मैंने कल आपको बताया था, यही वजह है कि दानियल और उसके 3 दोस्तों ने पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उनका खाना नहीं खाया, उनके साथ दारू नहीं पिया, उनके कल्चर को उन्होंने ध्यान में रखा, हर चीज को उन्होंने समझा और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम गुलाम हैं, लेकिन हम अपने रुबाब के साथ चलेंगे। मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था कि सुअर और कुत्तों के आगे मोती मत डालो। इसका मतलब है कि जब तुम यीशु का प्रचार करते हो, बीच में मुझे पता चला कि अपने छत्तीसगढ़ में कहीं पे कुछ भाइयों के ऊपर अटैक हुआ, रास्ते पे उनको मारा गया, उनको बहुत भला बुरा बोला गया। उन सभियों को अगर वो देख रहे हैं या उनसे रिलेटेड दोस्त लोग देख रहे हैं, ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइए। किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। यीशु का प्रचार करते वक्त में किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी बोल देता हूं। ऐसा क्यों डैनियल भाई? मैं बताता हूं। देखो, वो क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा मार सकते हैं। तो यीशु ने तो वैसे ही कहा है, अगर तुम मेरे सुसमाचार के लिए मरते हो, मेरे राज्य के लिए मरते हो, तो अनंत काल का जीवन आपके पास में है। मैं वापस कहता हूं, आजकल वैसी मौतें हो रही है। कोरोना वायरस है, कभी ये है, कभी अलाना है, कभी फलाना है, चारों तरफ तो मौत है ही। कभी रास्ते में आराम से चल रहे तो गाड़ी उड़ाकर चली जाती है, आज नहीं तो कल वैसे ही मरना है। अच्छा, हम दुनिया में है ही परदेसी, एक ना एक दिन तो अपने हमेशा के घर पे जाना है ना। तो ऐसा कुछ काम करो। मैं वापस कहता हूं, वो वीडियो जितना वायरल हुआ है उसका डबल वायरल ये करो कि हम किसी के बाप से नहीं डरते। सुसमाचार सुनाना है, मतलब सुनाना है। जितने पास्टर्स हैं अभी देख रहे हैं, जितने सेवक हैं अभी देख रहे हैं, आपके चर्च में, आपके खुद के जीवन में ये बात को गांठ बांधिए कि कुछ भी हो जाए यीशु का काम करना है, कुछ भी हो जाए।
धारा 125 एक्ट 120 या 125 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वी हैव द राइट्स टू प्रीच आ गॉस्पेल आ जन व्हाट यू कॉल रिलीजन, उसके बावजूद हो या ना हो, मैं वापस कहता हूं डंके की चोट पे प्रचार करो। चाइना में बैंड है, वहां क्या करे, चुपचाप बैठेंगे? नहीं, करना है ना। वैसे ही मैं वापस कहता हूं किसी से नहीं डरना है, खुल के प्रचार करिए। अगर मारते हैं तो 4 मार और खा लो 4 मार और खा लो, हो सकता है कि जो मार रहा है उसका जीवन बदल जाए तुम्हारे को देखकर। ये घटा है इतिहास में, मैं इससे के बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सच्चा परमेश्वर का दास, परमेश्वर उसी के साथ काम करता है, परमेश्वर सबके साथ काम नहीं करता। ये लाइन वापस देख लीजिएगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है ना। बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकिन वक्त मेरे पास कम है ना। वचन 14, तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, उसका नाम है अर्योक से, जो बाबेल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर बुद्धिमानी के साथ कहा। किसने? दानियल ने। सोच समझकर बुद्धिमानी से। पता है क्यों? मैं बताता हूं। ऐसा अगर लिखा है तो उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जो अर्योक है वो राजा के हुक्म पे चलता है। अगर उसने हुक्म नहीं माना तो राजा उसका कत्ल कर देगा। तो उसने क्या कहा पता है? ये आदमी से जिसका नाम है अर्योक, थोड़ा सोच समझ के बात करता हूं, उसने क्या बात किया देखो। वो कहता है वचन 15 में, राजा के हकीम अर्योक से पूछने लगा, ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ में क्यों निकली? ये शब्द उसने यूज किया जिसको कहते हैं उतावली से। तो इसका मतलब क्या मालूम है? कहीं जल्दबाजी में तो नहीं तुम चले आए, कहीं जल्दबाजी में तो तुमने, राजा ने कोई हुक्म तो नहीं सुना दिया। बोला इसका मतलब, बोला लगता है आप लोगों ने ठीक से एक आदमी को नहीं ढूंढा, आपसे जल्दबाजी हो गई। बोला वो क्या? बोला राजा का सपना मैं बताऊंगा। कैन यू बिलीव दिस? ये दानियल कहता है कहीं तुम लोगों से उतावली तो नहीं हो गई हुक्म पास करने में कि सब पंडितों को मार दो, सब ज्योतिषों को मार दो। लगता है तुम लोगों ने ठीक से जांचा नहीं, और मुझे तो तुम लोगों ने बुलाया ही नहीं। पहला अध्याय याद नहीं है जहां पर मुझे राजा ने खुद जांचा है 3 साल कि मुझ में एक ऐसी आत्मा रहती है। ये राजा नबूकदनेस्सर खुद बोलेगा थोड़ी देर के बाद, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं समाप्त करूंगा ना, राजा खुद बोलेगा। ऐसा व्यक्ति को ढूंढने में तुमसे उतावली हो गई, तुमने ठीक से जांचा नहीं है। अच्छा, जिसको तुम लेकर राजा के पास में पेश करे थे ना ज्योतिषों को, वो तो सब डब्बा है। डब्बा से आप समझ गए होंगे, बकवास है, कुछ मतलब का नहीं है, ये सब हवा है। असली वाले को तो तुमने जांचा ही नहीं। बोला इसका मतलब क्या है? तब अर्योक ने, ये देखिए, तब अर्योक ने दानियल को उसका भेद बता दिया। बोला दरअसल ये मामला है, राजा ने हुक्म दे दिया, मानना है। अब जरा दानियल का बात सुनते हैं। वचन 16 में आइए देखते क्या लिखा है। दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की। किससे? राजा से। अब आ रहा है ब्रैकेट समय, आपको बोला था ना, याद रखना, मैं बताता हूं। राजा से विनती करता है कि उसके लिए कोई समय, ये देख लीजिए, ठहराया जाए, तो वह महाराज को स्वप्न का अर्थ बताएगा, और सपना भी बताएगा, अर्थ भी बताएगा। तो उसने क्या मांगा? समय। अब जरा मजा देखिए, यही समय ज्योतिष भी मांग रहे थे, लेकिन राजा ने कहा समय नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही दानियल आता है, एक शब्द में, किसके? दानियल के, राजा उसको समय दे देता है। मैं रिपीट करता हूं, ज्योतिष क्या मांग रहे थे? समय। दानियल क्या मांग रहा था? समय। ज्योतिष को क्या नहीं दे रहा था? समय। दानियल को क्या दे दिया? समय। अब आप सोच के देखिए, ये व्यक्ति दानियल जैसा आदमी जाता है और राजा के सामने खड़ा होता है। आपको नहीं लगता है कि परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर है? ऑफ कोर्स। तो मैं रिपीट करता हूं, आप जहां पे भी हैं, जिस कंट्री में हैं, जिस नेशन में, आपको परमेश्वर के हाथ में बने रहना है। मैंने इसलिए कहा, मैं वो पोस्ट आपको फिर से दिखा देता हूं, परमेश्वर सबके साथ काम नहीं करता, परमेश्वर सच्चे दासों के साथ काम करता है। सच्चे दासों का मेरा कल बता दिया था कि कहां कहां कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो आप, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो, फिर आशा रखते हो कि परमेश्वर आपके साथ में काम करे। आई विश कि मेरे पास में टाइम बहुत होता, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मैं करूंगा 12 दिन के बीच में वो बात को रखूंगा, लेकिन अभी मैं स्किप करता हूं उसको ना। यहां पे वो कह रहा है, वो मांग रहा है समय, और राजा ने उसको समय दे दिया ना। इसको देखिए, वचन 17, तब दानियल ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां सब ठीक चल रहा है, यहां सब ठीक है, उल्टे सीधे कुछ लोग, ओके। तब दानियल ने अपने घर में जाकर अपने संगी दासों को, दोस्तों को, माफ करें, अपने संगी दोस्तों को, याद रखो, शद्रक मेशक अबेदनगो, यहां पर वो नाम नहीं ले रहा। कौन सा नाम ले रहा है? ओरिजिनल नाम क्या ले? देखो, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया को यह हाल बताकर कहा। तो राजा ने इनका नाम बदला, लेकिन दानियल उनको उसी नाम से बुला रहा है। आगे आप समझदार हैं। वचन 18, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबेल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश ना किए जाएं। यह प्रार्थना करते हुए कि हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे। अब जरा मजा देखिए, यह चित्र देख लीजिए, सब ठीक है, सब ठीक दिख रहा है, ओके।
ना ये सपना देख लीजिए, ये वचन देख लीजिए। वचन 19 कहता है कि तब अब भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। लेकिन उसके पहले एक वचन पढ़वा देता हूं, गिनती की किताब उसका 12 क्या लिखा है देखिए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो, दानियल नबी था, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। तो परमेश्वर ने इस व्यक्ति से बात की। क्यों की? यह लायक था। आज कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। परमेश्वर क्यों बात करेगा आपसे? पहले लायक तो हो जाओ। कहते हैं कि परमेश्वर मुझे दर्शन नहीं देता, क्यों देगा? पहले लायक तो हो जाओ। बात समझ में आ रही है ना? कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया, एलिया का किया, एलिशा का किया, मूसा का किया, यहोशू का किया, इसका किया, अलाना किया, फलाना किया। आज के भी कुछ 16-17 सदी के जो सो कॉल्ड प्रभु के बड़े बड़े दास हैं, उनका नाम लेते, बोले प्रभु मुझे वैसे इस्तेमाल करो। परमेश्वर बोलता है बेटा पहले लायक तो हो जा, पहले लायक तो हो जा। बीच में अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी को सुन रहा था, अपडेट जब चेक करता हूं फेसबुक पे तो 2-3 वीडियो सामने ऐसे आ जाते हैं। स्क्रॉल करते करते तो मैं महाशय को सुन रहा था। खैर नाम तो मैं किसी का लेता नहीं हूं और उस महाशय का नाम नहीं लूंगा, ना तो शहर का नाम लूंगा, नहीं तो आप पकड़ लोगे उसको। अभी वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि हीलिंग कैसे होगी, आपको चमत्कार कैसे होगा, चारों तरफ बीमारियां चल रही हैं, आपको हीलिंग मिनिस्ट्री करने की टेक्निक बताऊंगा। अब मैं उन महाशय को कहना चाहता हूं कि सर आप शायद बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते। यीशु ने कहा मरकुस 16:16 का 17 से भी कहता है कि पहला विश्वास करो, बपतिस्मा लो। ये चमत्कार उसके साथ में इंक्लूड है। इसको कहते हैं सैल्वेशन पैकेज। तो चमत्कार कैसे करें उसकी ट्रेनिंग नहीं होती सर। चमत्कार आपके हाथों से कैसे हो उसकी ट्रेनिंग नहीं होती सर। यह परमेश्वर का गिफ्ट है। आप यीशु का काम करो, चमत्कार ऐसे होंगे। यीशु के पीछे चलो, चेला बनाओ, आत्मा बचाओ, कलीसियाओं की स्थापना करो, परमेश्वर ये काम करता जाएगा। इसलिए तो लिखा है ना मरकुस की किताब उसका 16 वचन अगर आप 20 से पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए गए, उसके बाद चेलों के साथ परमेश्वर काम करता रहा और वो जो प्रचार करते थे, वो चिन्ह जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करते थे, कंफर्म करते थे। ये है परमेश्वर का तरीका। ये सिखाओ ना सर, क्या सिखा रहे हो? थोड़ा सा सुधरो सर, ठीक है ना? बात को ध्यान में रखिएगा। और जितने फॉलोवर्स हैं आप लोग, आप जब किसी को फॉलो करते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, हम किसको सुन रहे हैं, ठीक है ना? ना वापस आते हैं इसके ऊपर। तो डैनियल को स्वप्न मिल गया, डैनियल को स्वप्न का अर्थ भी मिल गया। अब जरा देखते हैं उसने धन्यवाद कैसे दिया। आपके बीच में रखने जा रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पे डाल दिया। अगर आप उसकी योजना में हो, पहले इसको बता देता हूं, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करोगे तो वो जरूर सुनेगा। मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आप उसकी योजना में हो और उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करोगे तो वो जरूर सुनेगा। ना परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। दानियल उसको धन्यवाद दे रहा है। वो कहता है कि परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है क्योंकि बुद्धि पराक्रम उसी की है। अब आगे देखो, समय और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। ना आगे देखिए, वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। क्या करो, समय कम पड़ रहा है। एक विचित्र प्राणी और है सर हमारे मसीह समाज में, बहुत फेमस सेवक है वो कहता है कि जब तक परमेश्वर ने प्रकाश नहीं बनाया, ये लाइन को याद रखिए, जब तक परमेश्वर ने प्रकाश नहीं बनाया, परमेश्वर को पता नहीं था कि वो परमेश्वर है। अब उनका स्टेटमेंट देखिए सर कहां जा रहा है। मुझे नहीं पता क्या हो गया ऐसे लोगों को। अच्छी खासी शुरुआत करते हैं, फिर बीच में क्यों गड़बड़ कर जाते हैं मुझे नहीं मालूम। जबकि परमेश्वर दानियल के द्वारा बता रहा है, दानियल को पता चला परमेश्वर क्या चीज है। वो कहता है कि प्रकाश, देखो ना, उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। मतलब जब परमेश्वर चलता है तो प्रकाश चलता है। ये महाशय, जिनका नाम तो खैर नहीं ले रहा हूं मैं आजकल, ये कह रहे हैं कि पहले प्रकाश बना फिर परमेश्वर बना। हद हो गई सर आप लोगों की। उनका वीडियो है यूट्यूब पे, आगे आप समझदार हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं आप लोग समझ जाओगे। ऐसा कोई भी बकवास, मैं रिपीट करता हूं, ऐसा कोई भी बकवास किसी का भी हो, डैनियल राज का भी क्यों ना हो, मत सुनिए। एक एक चीज को, प्रेरितों की किताब उसका 17 वचन 11 के अनुसार आप उसको टैली करो। ये इसका स्टेटमेंट स्क्रिप्चर से मैच करता है कि नहीं करता। पौलुस के प्रचार को लोग करते थे और पौलुस ने खुद छूट दी थी, तो डैनियल राज भी छूट देता है आपको। मेरे एक एक स्क्रिप्चर को, माफ करिए, एक एक लाइन को आप स्क्रिप्चर से टैली करिए। यार ये डैनियल राज बोल तो रहा है लेकिन वचन से टैली कर रहा है, मैं खुद छूट दे रहा हूं आपको।
अगर जिस दिन आपको पता चला, मुझे अनसब्सक्राइब करो और मेरे को अनफॉलो करो। मैं खुद बोल रहा हूं आपको, और वापस कहता हूं, जिसको 18 पता है 17 नहीं सिखाते, 19 सिखाओ, आपके पैरों के पास बैठ के सीखूंगा। लेकिन जिसको पहले से 18 पता है, तुम उसको 17 सिखा रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा ना मेरे दोस्त। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये घमंड की बात है। घमंड की बात नहीं है। हाँ, मुझे घमंड है परमेश्वर पर, जो कि मुझे बाइबल इजाजत देती है। मुझे परमेश्वर का वचन इजाजत देता है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड ना करे, ताकत वाला ताकत पे घमंड ना करे, पैसा वाला घमंड ना करे, लेकिन जो घमंड करे वो परमेश्वर पर घमंड करे। तो मैं परमेश्वर पर कर रहा हूं और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं क्या कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट उल्टा सीधा अगर कोई देता है तो एक बार टैली करो, यार ये बोल रहा है ये सही है कि नहीं। तो प्रकाश उसके संग संग रहता है ना। इसको देखिए, कहता है वचन थे, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, जिस भेद का खोलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था। अब इसको देखिए, तूने मुझ पर प्रकट किया, तूने हमको राजा की बात बताई। अब इसको देखिए दोस्तों, तब दानियल ने अरयोग के पास, जिसे राजा ने बाबेल के पंडितों के नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा। किसने? दानियल ने कहा। अब उसकी एंट्री देखो सर, आप सोच के देखिए, पूरा लोडेड है। कौन? दानियल पूरा लोडेड है, सपने के साथ लोडेड है, अर्थ के साथ लोडेड है, परमेश्वर के सामर्थ के साथ लोडेड है, और वो बड़ी शान के साथ में एंट्री मारा है। मैं यही तो कह रहा हूं, आप भी लोडेड हो जाओ परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के दर्शन, परमेश्वर के प्रकाशन, वचन के प्रकाशन के साथ लोडेड हो जाओ। आप भी ऐसी ही चाल चलोगे। मुंबई, पूना, नागपुर, पंजाब, गुजरात, कलकत्ता, आप जहां से भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने से ऐसे लोडेड हो जाओ सर। और बड़े शान से उसने एंट्री मारी और बाबिल के पंडितों को जो नाश कर रहा था, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं अर्थ बताऊंगा। कौन बोल रहा है? दानियल बोल रहा है, मैं अर्थ बताऊंगा ना। इसको देखिए, तब अरयोग ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा। अब यहां पे अरयोग क्या कर रहा है वो भी बताता हूं आपको। यहूदी बंधुओं में से एक पुरुष मुझको मिला है। तो अरयोग यहां पे क्रेडिट ले रहा है, वो कह रहा है मुझको मिला है। अब आप सोच के देखिए, इसमें हीरो का कोई हाथ नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं, करते कुछ नहीं है लेकिन क्रेडिट बहुत लेते हैं। ये उसमें से एक था। दानियल ने बोला चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, राजा को स्वप्न का अर्थ बताऊंगा। तो मुझे यहूदी बंधुओं में से, जिसको हम बांध कर लेकर आए थे ना, उन बंधुओं में से एक पुरुष मिला है जो यहूदी है। ये तांत्रिक नहीं है, ये काला जादू नहीं करता। मजा आएगा सर आपको। ये जादू नहीं करता, काला जादू नहीं करता। ये किसी देवी देवता मूर्ति पूजा, किसी प्रकार का क्या कहते हैं जादू टोना या तांत्रिक नहीं है। ये एक यहूदी है। बोला यहूदी कहां से लाए थे? यरूशलेम से लाए थे इसको। ये वही व्यक्ति है जो पहले अध्याय में आपको मिला था, राजा। अब राजा इसके जब जैसे उसको देखता है, राजा क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा। ये नाम किसने रखा? इसी ने रखा, बेलतशस्सर। इसका मतलब ये इसके देवता का नाम का रखा है। वो नाम से उसने कहा कि जिसका नाम बेलतशस्सर भी है। पूछा, क्या पूछा? देखिए, क्या तुझ में इतनी शक्ति है? क्योंकि उसके सामने जो पंडित खड़े थे ना, उनकी शक्ति तो फेल हो गई। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा तू उसे अर्थ समेत मुझे बताएगा? मतलब मेरा सपना भी बताएगा और अर्थ भी बताएगा। ये चैलेंज उसने रखा। उसने बोला तू बता सकता है? वाह, आपको उसका जवाब सुनाता हूं। इधर देखिए, दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तांत्रिक, ना ज्योतिष। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ बने रहेगा। अभी बिल्कुल भी मोबाइल को छोड़ के नहीं जाना, मतलब बिल्कुल भी ऑफलाइन नहीं होना। ध्यान से सुनिए, मजा आएगा आपको। दानियल ने राजा को उत्तर दिया कि जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तांत्रिक, ना ज्योतिष, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं। वो नहीं बता सकते हैं। अब इसको देखिए, परंतु मजा आएगा सर, परंतु भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है। रिपीट कर दूं, लिखा है जो भेद को प्रकट करता है ना, वो एक परमेश्वर है, स्वर्ग में है। मैं आपके बीच में कुछ रख रहा हूं। उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। ये अंत के दिनों को ब्रैकेट किया, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तेरा स्वप्न, जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा, वह यह है। मैं अभी उसको बताने जा रहा हूं, तो मुझे इसको वापस रिपीट करने दीजिए। लिखा है, दानियल ने उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है, ना पंडित,
ना तांत्रिक, ना ज्योतिष, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सके। किसको बताया पता है? दानियल को बताया। किसने बताया? जो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। आप जरा ध्यान से सुनिए। अपने भारत में 7 मेजर रिलीजन्स है। उन 7 मेजर रिलीजन्स में अपना क्रिश्चियन भी है। मैं क्रिश्चियन इसलिए बोल रहा हूं ताकि बात बाकी 6 आपको समझ में आ सके। हम क्रिश्चियंस नहीं, हम क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं। हम यीशु के राज्य के लोग हैं। वी डोंट कॉल आवर सेल्फ क्रिश्चियंस, नेवर। ठीक है ना? बाकी भारत के बाहर कितने रिलीजन है मुझे नहीं मालूम। मैं उन सभी को आज एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर रहा हूं। मेरा प्रश्न है, जब ये पंडित पूछ रहे थे अपने अपने देवता को, अपने अपने देवी को, अपने अपने पूजने वाले को, तो ये कहां थे साहब? ना उस वक्त के अल्लाह ने बताया, ना उस वक्त के ईश्वर ने बताया, ना उस वक्त के किसी ने भी बताया, नहीं बताया। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने दानियल पे प्रकट करा कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। मैं वापस आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं इनकी बाइबल बदल गए, मूर्ख हो तुम लोग। कुछ लोग कहते हैं इनका बाइबल करप्ट हो गया, मूर्ख हो तुम लोग। हम कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज पे लेकर चल रहे हैं। मेरे पास में हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं, मेरे पास में बाकी और ट्रांसलेशंस हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 10 साल पहले का भी न्यूज़पेपर उठाओगे ना, वो चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया का हो, लोकसत्ता का हो, या फिर कहीं का भी हो, वो लोकसत्ता पेपर पे जो 10 साल पहले प्रिंट हुआ था ना घटना, वो चाहे कितनी भी पुरानी हो, तो क्या घटना बदल जाती है? घटना तो घटी थी ना। उसको जिसने प्रिंट किया था वो पेपर तो वही है ना सर, ओरिजिनल ही है ना, वो घटना भी ओरिजिनल है ना। लेकिन आप उसको 10 साल के बाद में भी पढ़ोगे तो वही पढ़ने में आएगा जो 10 साल पहले आपने पढ़ा था। क्या बात करते हो यार? और हमको हमारा ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को। बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारे पास में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन हमको उसकी जरूरत भी नहीं है। हमारे पास में जो कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज है ना, वो आप काफी है सर, वो काफी है। हम उसको पढ़कर आपके बीच में आ रहे हैं। तुम्हारा रखकर तुमने क्या कर लिया, ये फिर प्रश्न उठेगा ना सर। तो वापस कहता हूं कि परमेश्वर एक है स्वर्ग में, एक बैठा है परमेश्वर, जो दानियल का परमेश्वर, जिसको अभी ये दानियल आपके बीच में प्रचार कर रहा है। आपको समझना होगा सर, सच्चाई क्या, कहीं बहुत देर ना हो जाए। आजकल तो वैसे ही सारे चारों तरफ मौत मंडरा रही है। इस आखिरी पल में, इस ऐसी घटना के परिस्थिति में सच्चे ईश्वर को जानो। ये सब फेल हो गए, जितने तांत्रिक मांत्रिक थे ना, जादू टोना, सब फेल हो गए सर। अगर कोई उस वक्त में खड़ा रहा मजबूती से, तो वो दानियल था, क्योंकि दानियल के साथ परमेश्वर था। ये आपको बात समझना होगा। आप जैसी प्रतिक्रिया देना चाहो आप लोग दे सकते हैं ना। दोस्तों, पलंग पर पड़े पड़े जो तूने देखा था, मैं उसका सपना बताऊंगा ना। इसको देखे, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया। ये देख रहे हैं? तो मतलब आपने सपना नहीं देखा था, आप सोच रहे थे किसके बारे में? अंत के बारे में। इसलिए लिखा है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, आप मात्र सोच रहे थे। तब परमेश्वर ने आपको प्रकट किया। नबूकदनेस्सर जी, आपको प्रकट किया, किसी और ने नहीं किया, किसी और ईश्वर ने नहीं किया। किसी और पेड़ पे बैठने वाला, पेड़ के नीचे बैठने वाला, पत्थर पे रहने वाला, पत्ते पे रहने वाला, सूरज चांद को पूजा करने वाला किसी ने प्रकट नहीं किया। उसको यहोवा एलोहिम, यशु, थियोस ने प्रकट किया। ग्रीक वर्ड है थियोस, मतलब गॉड। उसने प्रकट किया और उसने बताया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला। नबूकदनेस्सर से पूछिए कि परमेश्वर क्या चीज है। मैं कंक्लूड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा ना। इसको देखिए दोस्तों, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया। कौन है भेदों को खोलता है? अभी वो तारीफ कर रहा था ना कि भेदों को खोलने वाला आप परमेश्वर है। फिर क्या क्या होने वाला है, ये सारी बातें बताए। आमोस की किताब उसका 4:13 में क्या कहता है, देखिए। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला, जो मनुष्य को उसके मन का विचार, ये देख रहे, मन का विचार बताने वाला, भोर को अंधकार करने वाला, भोर को अंधकार करने वाला, जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला, उसी का नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यहोवा है। कैन यू बिलीव दिस? आप ताली बजा सकते हैं जहां बैठकर देख रहे हैं। आप नीचे आमीन टाइप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। ये है मनों का विचार प्रकट करने वाला। और अच्छों को परमेश्वर मनों का विचार प्रकट करता है, वो चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, क्योंकि परमेश्वर को अपना झंडा गाड़ना है। ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, आज तो परमेश्वर की कलीसिया है, वो काफी है ना। इसको देखिए दोस्तों, अब वचन 30 में, मुझ पर यह भेद। दानियल की नम्रता देखिए, इसलिए यह आदमी बड़ा अच्छा है। वो कहता है मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं। अब देखो, परंतु केवल इस कारण खोला गया कि स्वप्न का अर्थ राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। मतलब मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है।
मैं 8 घंटा प्रार्थना करता हूं ऐसी भाषाओं में जिसको जिब्रिश कहते हैं, तब मुझे पावर मिलेगा, बकवास है। दानियल कहता है मैंने प्रार्थना किया इसलिए मुझे मिला। नो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी अभी प्रभु के दास लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन देख रहा होगा, कौन से कंट्री से देख रहा होगा, सर कभी कभी किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं लेना। जिस दिन तुम क्रेडिट लोगे, मैं चौथे अध्याय पे आऊंगा तब बताऊंगा घमंडीपन का क्या असर हो, क्या बोलते हैं उसका अंजाम क्या होता है। जी, उसका अंजाम क्या होता है। कभी क्रेडिट नहीं लेना। आपके साथ जो भी हो रहा है परमेश्वर को महिमा दीजिए। इस व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं ना। वक्त को ध्यान में रखना है दोस्तों ना। इसको देखिए, राजा का स्वप्न पद 1 में, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा है असफल ज्योतिष, जो कि फेल हो गए। तीसरा परमेश्वर का सच्चा दास, एंट्री मार चुका यानी कि दानियल। अब बात करते हैं स्वप्न और उसका अर्थ की, जो कि ये रहा स्वप्न और उसका अर्थ। मैंने ये इसलिए रखा है ताकि आपको बराबर याद हो कि हम कौन से कड़ी में चल रहे हैं। 5 बातें, राजा का स्वप्न, असफल ज्योतिष, परमेश्वर का सच्चा दास, स्वप्न का अर्थ और दानियल का सम्मान। ये 5 बातें आपको बताऊंगा चैप्टर 2 में। नाउ अब चलते हैं 5 किंगडम्स पे, जो कि राजा ने जो सपना देखा उसमें 5 राज्य हैं। आइए देखते हैं कौन सा। नाउ सबसे पहले वचन 31, यहां सब ठीक है जी दोस्तों। मैं इसको रख रहा हूं थोड़ी देर के लिए जी। लिखा है 31 में, दानियल के 2nd चैप्टर पे हम, और वचन 21 पे चल रहे हैं, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है। लिखा है कि हे राजा, जब तू देख रहा था, दानियल सपना बता रहा है, तब तूने एक बड़ी मूर्ति खड़ी देखी। तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। ये इसको मैंने ब्रैकेट किया। बड़ी से मतलब वाकई में बड़ी। अब वो कितनी बड़ी थी इसका कोई मेजर नहीं है हमारे पास, लेकिन लिखा है बड़ी तो इसका मतलब है बड़ी, ठीक है ना, बहुत बड़ी। ना इसको देखिए, फिर मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, अब इसको देखो, वो लंबी चौड़ी थी, बड़ी लंबी चौड़ी। अब आप देख लो कितनी बड़ी होगी। फिर उसकी चमक अनुपम थी, इसका मतलब है बहुत शानदार चमक रहा था। जो मूर्ति थी ना वो बहुत चमक रही थी। याद रखो, बड़ी और चमक रही थी। अब ये देखो, और लिखा है भयंकर था। शब्द भयंकर, इसके कई मतलब है, मैं बताऊंगा आपको। तो पहला है बड़ी, दूसरा है चमकदार और तीसरा है भयंकर। अब ये क्यों ऐसा है, जैसे आप आगे सुनते जाओगे आप हर चीज से कनेक्ट होते जाओगे, ठीक है। मेरे साथ में बने रहेगा ना। मूर्ति आप देख लीजिए, दिख रहा है उसमें, मूर्ति आप देख लीजिए, और वाकई में विशाल है। अभी फोटो में ऐसा आपको दिख रहा है, वाकई में विशाल है और वाकई में भयंकर है। यहां सब ठीक है, वाकई में भयंकर है, ठीक है ना। इसको देखिए, वचन 32, उस मूर्ति का सिर तो, अब यहां से डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब रूपरेखा। आइए देखते क्या है। सबसे पहला, मूर्ति का सिर तो शुद्ध सोने का था। मतलब आप इसको कौन सा कैरेट दे सकते दे दीजिए, लिखा है शुद्ध सोने का था। जमीन पे बेहतर से बेहतर सोना, वो सोने का जिक्र कर रहा है, शुद्ध सोने का था। उसकी छाती और बाजुएं चांदी की, सोना चांदी। फिर आता है उसका पेट और जांग पीतल का, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास, सोना चांदी पीतल। अब ये रहा उसकी टांगे लोहे की। तो यहां पे 4 मेटल हो गए, एक है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है आपका ब्रास यानी पीतल, चौथा है लोहा। ना इसको देखिए, उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। मैं चित्र दिखाऊंगा आपको, परेशान नहीं होना, मैं चित्र दिखाऊंगा आपको। तो ये उसने ऐसा देखा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो दिखा कैसे, जो कि आपको मदद के लिए फोटो लिया है, लेकिन हूबहू ऐसा ही है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पहला हुआ सोना, दूसरा हुआ चांदी, तीसरा हुआ पीतल और चौथा हुआ लोहा। और ये रहा लोहा और कीचड़ मिला हुआ, लोहा और कीचड़ मिला हुआ। और ये रही उसकी कंप्लीट फोटो। सब ठीक है, ये रही उसकी कंप्लीट फोटो, आप देख लीजिए। अब आप मुझे बताइए, चमकदार है, बड़ी विशाल है, अनुपम है, भयंकर है। भयंकर से और मेरा मतलब अभी रखूंगा आपको आगे, ठीक है ना। तो ऐसा दृश्य राजा जी आपने देखा। अब ये दृश्य का क्या क्या अर्थ है वो भी बताएंगे आपको ना। इसको देखिए, फिर देखते देखते, और एक है 5 बोला था ना, फिर देखते देखते तूने क्या देखा। ये दूसरा सपना, इसलिए कहा ड्रीम्स, सपने, है ना, प्लूरल नॉट सिंगुलर, ठीक है ना। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने, लिखा है बिना किसी खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर लोहे और मिट्टी के थे उसको चूर चूर कर डाला।
मैं आपको बता देता हूं, चित्र देख लीजिए, चूर चूर कर डाला। एक कहीं से पत्थर आता है, खुद से आता है, किसी के हाथ से नहीं आता, खुद अपनी मर्जी से आता है और तेरे मूर्ति को लगता है, पत्थर को, पैरों को लगता है और लिखा है कि उसको चूर चूर कर देता है। ना इसको देखिए वचन 35, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना भी सब चूर चूर हो गया और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गया कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। ये पहाड़ कौन है मेरे दोस्तों? ये पत्थर कौन है? एक एक चीज का खुलासा आपके बीच में करने जा रहा हूं। मुझे पता है कि 9 बज चुके हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जी, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, मतलब 21 कर दो, 20 कर दो, जैसा भी ठीक लगे। देख लो क्या करना है दोस्तों। अभी तक आपने सब कुछ देख लिया ना। वो पत्थर आ रहा है और वो मूर्ति पे लग रहा है। मैं वो पत्थर दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, दिख रहा है उसमें, इधर देख लो। ये है वो पत्थर, इस पे जैसे ही टकरा है ना, मुझे नहीं पता कि कोई मेरा हिंदू भाई अभी मुझे देख रहा होगा, कोई मुस्लिम मुझे देख रहा होगा, कोई बुद्धिस्ट मुझे देख रहा होगा, या कोई जूइश कहीं से भी देख रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ये सफेद कोट वाला बोल क्या रहा है। ये एक ऐसी बाइबल की एक ऐसी किताब है जिसका नाम है द बुक ऑफ डैनियल। आप इसको गूगल पे पढ़ सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप इसकी पूरी जानकारी विकिपीडिया के माध्यम से पा सकते हैं। ये सारी घटनाएं पढ़ी हैं, आपको मेरी बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, वहीं पर मसाला पड़ा हुआ है। अविश्वासी साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, वो तक नहीं इसको पढ़ा हो और उन्होंने जाना है और कई ऐसे रिपोर्ट बनाए सर कि इनका परमेश्वर सच्चा है, इनका ईश्वर सच्चा है। यीशु की बात कर रहा हूं, यहोवा की बात कर रहा हूं, एलोहिम की बात कर रहा हूं। इस पृथ्वी पे जो परमेश्वर ने अपना दबदबा बना के रखा था इन राजाओं के चलते, मैं ये 4 राजाओं का और वो 5वें राजा का, जिसको मैंने अभी कहा था कि 5 किंगडम्स है, 5 राज्य मैं बताने जा रहा हूं ना दोस्तों। अब देखते हैं वचन 36 क्या कहता है। यह सपने हैं और अब हम उसका अर्थ राजा को बताएंगे। आपको याद आ गया हम, मैंने कहा था ना, ज्योतिषों ने कहा था कि हम, मैंने ब्रैकेट किया था, ये हम कौन है? ऑफ कोर्स एक है दानियल और दूसरा है उसका परमेश्वर। तो दानियल कहता है कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे अंदर एक रहता है, वो बताएगा। इसलिए ज्योतिषों ने क्या कहा कि पृथ्वी पे कोई ईश्वर मनुष्य के अंदर रहता होगा, वही बता पाएगा। तो दानियल ने कहा ठीक है ना भाई, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। जितने विश्वासी अभी मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए। आपका परमेश्वर पत्थर में नहीं रहता, आपका परमेश्वर पेड़ में नहीं रहता, आपका परमेश्वर मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूल माला में नहीं रहता, आपका परमेश्वर नारियल में नहीं रहता, आपका परमेश्वर आकाश के तार छांदों में नहीं रहता। आपका परमेश्वर क्रिएटर है, क्रिएशन नहीं है। आपका परमेश्वर क्रिएटर है और वो क्रिएटर आपके अंदर रहता है। अपनी पीठ थपथपा लीजिए, जैसी प्रतिक्रिया देना चाहो दे दीजिए। ये है हमारा परमेश्वर और उसी के चलते हमको घमंड है। अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल देर सवेर उनको जिस दिन समझ में आएगी, मेरा वीडियो, मेरी बातें उनको जरूर समझ में आएगी और आप जैसे लोगों की भी ना। तब यहां पर राजा को कहता है यह सपने हैं, अब हम उसका अर्थ राजा को समझा देते हैं। तो अभी तक सपना बताया, अभी अर्थ बताने जा रहा है। आप मेरे साथ में बने रहे ना। देखिए यहां पे क्या लिखा, देखिए वचन 47 जी। हे राजा, तू तो महाराज धीराज है। मतलब पहले तारीफ हो रही है, और मैंने कहा था ना ये राजा का दबदबा पूरी पृथ्वी पर है। ये वचन आ गया क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और इसलिए मैंने उसका पैलेस दिखाया आपको। ये कितना रॉयल था, ये कैसी ठाट बाट से रहता था। इसका पूरा का पूरा इलाका 60 किलोमीटर में फैला हुआ। 60 किलोमीटर आप समझते हैं? 60 किलोमीटर। मैं अभी जहां रहता हूं, अगर मुझे मुंबई से, कोलाबा जहां रहता हूं, यहां से अगर मुझे बदलापुर जाना है तब जाकर होता है 60 किलोमीटर, या थाना बोल दीजिए या कल्याण बोल दीजिए, वहां तक आ जाएगा 60 किलोमीटर, अगर मैं गलत नहीं हूं। इतना लंबा इसका पहले से सर। ऐसा व्यक्ति को दानियल कहता है कि हे राजा, तू जो महाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति, महिमा दी है। और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, याद रखो, जहां कहीं, हिंदुस्तान की भी बात कर रहा हूं, जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने इन सभी को, और मैदान के जीव जंतु, आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं। तुझको उन सब का अधिकार ठहराया गया। सोच के देखिए राजा नबूकदनेस्सर का दबदबा। यह सोने का सिर तू है राजा, ये सोने का सिर तू है राजा। तो वो सोना कौन था? राजा था। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए,
जिसको कहते हैं नबूकदनेस्सर, जिसने राज किया बेबीलोन पर 605 BC टू 539 BC। और जबकि इसने 43 टू 45 ईयर्स उसने राज किया, लेकिन उसके बाद में बेबीलोन का राज बना रहा। उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे लोगों ने राज किया, ठीक है ना। ना अब आप कहोगे कि डैनियल भाई सोना क्यों? तो ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए, क्योंकि इनकी पहचान सोने से ही होती थी। मतलब जो जो राज्य है जिसमें ज्यादा फेमस होता है, जैसे बीजेपी की निशानी कमल है, कांग्रेस की निशानी पंजाब है, जिसको कहते हैं अपोक्लिप्टिक, जो मैं रेवलेशन के डब्बे बता चुका हूं, जिसका मतलब है छिन्न, दर्शन या पिक्चर या इमेजेस, ये बताता है अपोक्लिप्टिक, ठीक है ना। सो यहां पे बेबीलोन की पहचान है सोना, जिसके चलते ये हुआ। अब देखिए दूसरा, तेरे बाद एक राज्य आएगा, तो इसका मतलब है वो मूर्ति या स्ट्रक्चर, जो कि मूर्ति पूजा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रक्चर जो ढांचा आपने देखा था वो दरअसल में ढांचा नहीं था, वो राज्य था। तो पहला राज्य राजा आप खुद हैं, आप सोने की जो मूर्ति आपने देखी थी ना सर, वो आप हैं। दूसरा राजा आपके बाद आएगा, लिखा है तेरे बाद एक और राज्य आएगा और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, मतलब बेबीलोन से छोटा होगा, नबूकदनेस्सर से छोटा होगा, बेबीलोन से छोटा होगा। आइए देखते हैं वो कौन सा है, और वह है मादी फरासी, मीडो एंड पर्शियन, मीडो पर्सिया, यह है वो मादी फरासी, जो कि 539 BC टू 331 BC तक राज करा, और उनका निशानी था चांदी, उनकी पहचान होती थी चांदी से। तो परमेश्वर ने दानियल के द्वारा जो राजा ने स्वप्न देखा था, उसका खुलासा परमेश्वर ने, मैं वापस कहता हूं, सिंबॉलिक है, एपोक्लिप्टिक है, छिन्न है, दृश्य है, उसके रूप में परमेश्वर बात कर रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि डैनियल भाई परमेश्वर अपोक्लिप्टिक या छिन्न के रूप में क्यों बात कर रहा है? अब आप सोच के देखिए, अगर परमेश्वर राजाओं का नाम बता देगा कि वो राजा ने, वो उसके बारे में मैं बोल रहा हूं, तो आपको नहीं लगता है कि पहली बात तो जो सपना बताएगा उसका तो खेल ही खत्म हो जाएगा। जो राजा को पता चलेगा वो राजा को पहले से मार दिया जाएगा। तो परमेश्वर जानता है कि कैसे बैलेंस करना है, उसके चलते परमेश्वर ऐसा बात कर रहा है, ठीक है ना। ये भी आपको समझना होगा। तो ये हो गया चांदी का जो छाती का जिक्र करा। अब दानियल की किताब उसका 5 का 28 इसका जवाब भी देता है। जब हम 5वें अध्याय पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि दानियल ने क्या कहा था। लिखा है कि दानियल ने 5वें अध्याय वचन 28 में, पेरेस अर्थात तेरा राज्य, जो दीवार पे लिखा था ना पेरिस, तेरा राज्य बांट कर मादियों और फरासियों को दिया गया है। यह बात यहां पर क्लियर करता है, परमेश्वर खुद बता रहा है स्वप्न के अंदर कि तेरा जो राज्य है बेबीलोन, ये छोटे वाले को दे दिया जाएगा जो तुझसे छोटा है। किसको दे दिया जाएगा? मादी और फरासी को ना। दोस्तों ये आप समझ गए। अब बात करते हैं तीसरा राज्य की। फिर एक और तीसरा राज्य, ये देख लीजिए, फिर और एक और तीसरा राज्य पीतल का सा राज्य होगा। पीतल का सा राज्य, ये बताता हूं कौन सा है, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। अब ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो सीखने लायक है, तो ये इसको याद रखना। लिखा है जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। मैं आपको बताता हूं ये कौन है। आप जैसे चित्र देखोगे आपको इशारा मिल जाएगा। ये रहा चित्र, पीतल, ग्रीस जिसने राज्य किया, जिसको कहते हैं हिंदी में यूनान, और ये रहा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको कहते हैं बादशाह सिकंदर। ये देखो, इस पृथ्वी पे, मैंने इसलिए कहा ना आपको, ये आपको याद रखना, इस पूरी पृथ्वी पे बादशाह सिकंदर ने राज किया। इसका इतिहास गवाह है। यह आपका यूट्यूब, गूगल, भारत के कई किताबों में इसकी जिक्र है। इसको सिखाया जाता है बच्चों को। यह ऐसा व्यक्ति जो दानियल को परमेश्वर बता रहा है। अब आप सोच के देखिए, किसी अल्लाह ने प्रकट नहीं किया, किसी और ईश्वर ने प्रकट नहीं किया, परमेश्वर यहोवा ने प्रकट किया। सोच के देखिए आप, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस यीशु की मैं बात कर रहा हूं, उसने दानियल को प्रकट किया कि दानियल ऐसा सब कुछ होने पर है ना। यह बादशाह सिकंदर जिसने पूरी दुनिया पे राज किया, इसलिए लिखा है कि वो पूरी दुनिया पे, पूरी सारी पृथ्वी पर जाएगा। ऐसा व्यक्ति है। मैं इसका कनेक्शन दानियल किताब 7वें अध्याय 8वें अध्याय से भी करूंगा, क्योंकि यह व्यक्ति वापस आएगा। यह व्यक्ति वापस आएगा उस अध्याय में ना। इसकी पहचान होती थी पीतल से, पीतल से, ये पीतल, ब्रास से इसकी पहचान होती थी ना। लिखा है दानियल किताब उसका 8वां अध्याय वचन 21 में, और लिखा है कि और वह रोआर का बकरा यूनान का राज्य है। मतलब एक बकरा दिखाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा, तब आपको समझ में आएगा। उसकी आंखों के बीच में जो बड़ा सिंह निकला वह पहला राजा ठहरा। मतलब बादशाह सिकंदर क्या करेगा मैं बताऊंगा उसको, ठीक है ना। इसको देखिए, अभी वचन 40, चौथा राज्य, ये रहा चौथा राज्य, लोहे के तुल्य मजबूत होगा,
लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं, पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, अब इसको देखिए, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। अब आप जानना चाहते हैं ये कौन सा है? सबसे पहला कौन सा मैंने बताया? बेबीलोन। दूसरा मैंने कौन सा बताया? मीडोस एंड प्रिसिया। तीसरा मैंने बताया ग्रीस। अब आप जानना चाहते हैं चौथा कौन सा? फिर पांचवा बताऊंगा। ये रहा, जिसको कहते हैं रोम, जिसको कहते हैं पैगन रोम। पैगन का मतलब है पेगन का मतलब है अन्य जाति, मूर्ति पूजा, परमेश्वर को नहीं मानते, उन दिनों की बात कर रहा हूं। ऐसा जो कि ईसा पूर्व 168 बिफोर क्राइस्ट, 168 और उसके बाद में 476 एडी तक चला। इसका मतलब है कम से कम 500 साल इन लोगों ने राज किया। ये है, देखिए ये टांग देख लीजिए आप, सब ठीक है, इसमें सब ठीक दिख रहा है। ये टांग देख लीजिए आप, ये जितना लंबा टांग है, उनकी पहचान लोहे से होती थी, क्योंकि यही रोम के लोग हैं जिन्होंने यीशु को खीले मारे लोहे के। ये वही लोग हैं जिन्होंने बरछा भेदा लोहे का। ये वो लोग हैं, रोम के लोग। और लिखा है टांगे लंबी, राज्य भी लंबा चला 500 साल। ये बताता, टांगे लंबी है ना, लोहे की टांगे लंबी है, तो इनका राज्य भी, देखो कितना सटीक और कितना पैसिफिक सटीक बता रहा है परमेश्वर। अब आप मुझे बताइए, तांत्रिक बता सकते थे ये सब? जादू टोना वाला बता पाए? फेल हो गए सर, ये नहीं बता पाए। कौन बता पाया? सच्चा परमेश्वर। कौन है सच्चा परमेश्वर? ये लोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को, माय गुडनेस गेट रेडी, पूरी दुनिया को परमेश्वर ही तो चला रहा है। तो परमेश्वर पूरे कंट्रोल में रह के चला है अभी तक और आगे भी। परमेश्वर कहता है मैं चला रहा हूं दुनिया को। कौन सा राजा कैसा करेगा, क्या करेगा, इन सब की हिस्ट्री आपके बाइबल में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की युवा पीढ़ी को बाइबल पढ़ो सर, बच्चे लोग बाइबल पढ़ो। जितना वक्त आप बाइबल को दे सकोगे, आप उतने ही होशियार हो जाओगे। मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर कहता हूं, ये बंदा 5वीं क्लास 3 बार फेल है, उसके बावजूद परमेश्वर से बुद्धि पाकर आपके बीच में बात कर रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गीत गा रहे हो, गिटार बजा रहे हो, म्यूजिक में घुस रहे हो, ठीक है, वो एक लिमिट तक है सर। पूरी जिंदगी मत घुसिए उसके अंदर, निकलिए बाहर और परमेश्वर के वचन में मजबूत हो जाइए, ठीक है ना। ये आपको मैंने बता दिया ना दोस्तों। अब इसको देखिए 41 लिखा है कि और तेरे जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, मैं आपको बताऊंगा कौन सा है, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, मतलब कुछ मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, उससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। कौन सा राज्य बटा होगा? रोम। ये रोम बटा हुआ होगा। ये जो है ना रोम, ये पूरी तरह से बटा हुआ होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे बटा होगा, मैं रख रहा हूं, हर चीज को रख रहा हूं। वो बटा हुआ होगा तो भी उसमें लोहे का सा कड़कपन होगा, मतलब उसका दबदबा 500 साल तक चलेगा। फिर उसके बाद में जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था, ये ब्रैकेट आ गया। और जैसे पांवों की उंगलियां, तो इसका मतलब है कितनी उंगलियां होती है? 10। एक तरफ में 5, दूसरी तरफ में 5, तो 5 उंगली। ये ब्रैकेट याद रखिएगा, टोटल हो गए 10 उंगलियां। कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है, राजा डैनियल बोल रहा है, उसका अर्थ है ये राजा कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा, मतलब कुछ शक्तिशाली होगा और कुछ राज्य जो है वो कमजोर होगा, उसको ये बताता है। और तूने जो लोहे के कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, उसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे वे भी एक ना बने रहेंगे। नेपोलियन, साथ ही साथ में आपका हिटलर, इन सब ने कोशिश करी कि इन सब को वो इकट्ठा रख सके, लेकिन लिखा है कि मनुष्य एक दूसरे से मिले नहीं रहेंगे। आज भी करंट परिस्थिति है, मैं बताऊंगा ये कौन सा है। ये है यूरोप कंट्री, यूरोप के 10 शहर, यूरोप के 10 सिटीज में रखने जा रहा। और ये रहा लोहा और मिट्टी मिला हुआ दृश्य। ये सब राजा नबूकदनेस्सर देख रहा है, जिसको मैंने नाम दिया है 10 सिटीज ऑफ यूरोप, जो कि बाद में जो बताया डैनियल ने अर्थ बताया, द डिवाइडेड रोम। मतलब ये रोम के ही लोग हैं, रोम इनका हेड है, लेकिन ये 10 सिटी को यूरोप कहते हैं आज भी। और इनके सबके नाम में रख सकता था, लेकिन मैंने नहीं रखा। आप गूगल पे सर्च मारिए, यूरोप के 10 सिटीज सर्च मारिए, आपको नाम मिल जाएगा। जो पहले नाम क्या था और अभी मॉडर्न में इन्होंने नाम क्या क्या रखा है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। मैंने जानबूझ के नहीं रखा ना। इसको देखिए, अब आपको पूरा का पूरा जो 4 किंगडम है, मैं वो रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहला है बेबीलोन,
जो कि 605 BC टू 539 BC तक चला। फिर उसके बाद में मीडो पर्सिया जो कि 539 BC टू 331 BC तक चला। फिर ग्रीस आता है जिसमें किंग अलेक्जेंडर है, जिसका मैंने जिक्र करा। 331 BC टू 168 BC तक चला उसका राज्य। पेगन रोम, जो कि मैंने आपको बताया मूर्ति पूजा से भरा हुआ, परमेश्वर का कोई भी इसको नॉलेज नहीं था। 500 साल तक इसने राज करा। 168 BC टू 476 AD तक इसका राज्य चला। यह सब कुछ रखा है आपके लिए। फिर उसके बाद में आता है लोहा और मिट्टी मिला हुआ डिवाइडेड रोम, जो कि उसने भी राज करा। आप यहां पर देख सकते हैं ये यहां से लेकर यहां तक, और अभी भी ये डिवाइडेड रोम, अभी तो मॉडर्न हो गया, नाम चेंज हो गया। ये सब आपको गूगल में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया अभी तक का दृश्य ना। मजा देखिए, अब आपके बीच में आ रहा है फिफ्थ किंगडम, पांचवा राज्य। ये मजेदार है, यहां सब ठीक है, ये मजेदार है फिफ्थ किंगडम। और इसके दो थियरी हैं, लेकिन मैं जाऊंगा दूसरे वाले के साथ, ठीक है ना। दो थियरी है, एक है चर्च और दूसरा है क्राइस्ट। मैं आपको पहले बता देता हूं कि वो पत्थर कौन है, उसके लिए आपको ये मैंने बता दिया। फिफ्थ किंगडम, दो थियरी है, टू थियरीज। क्या क्या है, एक है चर्च और दूसरा है क्राइस्ट। कुछ लोग कहते हैं ये चर्च है, मैं आपको पहले बता देता हूं। फर्स्ट थियरी चर्च, ठीक है ना। ना पहले वचन पढ़ते हैं, लिखा है कि और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब पर राज्यों को चूर चूर करेगा, उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। तो इस वचन के आधार पर मैंने चर्च डाला था। यहां पे दो थियरी रखी थी ना, चर्च डाला था। तो ये वचन मैं इसके सपोर्ट में उतना नहीं हूं। मैं जब रखूंगा ना क्राइस्ट को, मैं उसके सपोर्ट में जाता हूं, लेकिन दोनों रख देता हूं। आपको जैसा ठीक लगे आप लेके चलिए। वो चूर चूर कर देगा, यानी कि चर्च कैसे, मैं आपको बताता हूं। मत्ती की किताब उसका 16 का 18 से 19 तक में यीशु ने पतरस से क्या कहता है, याद आ जाएगा आपको। लिखता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। फिर कहता है कि और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो इसका कनेक्शन पत्थर से तो है। मैं वापस कहता हूं, मैं इसके साथ ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं दोनों थियरी आपके बीच में रख रहा हूं और कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ जाने में भी। बात तो एक ही है ना, परमेश्वर को महिमा मिल रही है, कलीसिया यीशु की है ना, ठीक है ना। पतरस है और पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होंगे। जो कि अभी ठीक पहले वचन पढ़ा, मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो ये बताता है, जो पिछला वचन अभी हमने पढ़ा, ये उसको मैच करता है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है। उसके चलते मैंने रखा ना। इसको देखिए, वचन 45, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ से उखड़कर, इसको भी बताऊंगा, उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया कि उसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके अर्थ में कुछ संदेह। इसका मतलब है मैंने जो कुछ बताया है वो सब कुछ में कोई संदेह नहीं। अब वो पत्थर का जिक्र करता हूं जो किसी के हाथ बिना लगाए। अब जरा ध्यान से सुनो। जाकिर नाइक और उसके फॉलोवर्स और न जाने और राहुल आर्या जैसे कई लोग जो ये बकवास करते हैं यूट्यूब पे कि मरियम के पेट में यीशु कैसे आ सकता है, बिना फिजिकल रिलेशनशिप के मरियम के पेट में यीशु कैसे आ सकता है। ये दरअसल उसी का चक्कर है, ये कनेक्शन यहीं पर है। लिखा है बिना किसी के हाथ लगाए, बिना किसी के पहाड़ को खोदे एक पत्थर, मैं भी चित्र रखूंगा, वो आता है और इन सब राज्यों को लिखा है चूर चूर कर देता है। मैं आपको दिखा देता हूं, यह दृश्य था। यह है दानियल, यह है नबूकदनेस्सर, यह है मूर्ति और यह है पत्थर। एक और चित्र दिखा देता हूं आपको, यह है चित्र, ठीक है ना, जिसको कहते हैं, मैंने कहा था ना दो थियरी है, एक है चर्च और दूसरा है क्राइस्ट। उसको कहते हैं सेकंड थियरी जो है वह है क्राइस्ट, और जिसको आपके बीच में रखने जा रहा हूं सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये देख लीजिए, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये है यीशु। तो ये पत्थर कौन है जो राजा देखा था, ये पत्थर कौन है, ये यीशु है, जो कि कहता है, वापस पढ़वा देता हूं, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ से उखड़कर, लिखा है कि उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोने को चूर चूर कर दिया। इसी रीति से महान परमेश्वर ने राजा को जताया। इसका मतलब है कि बिना किसी के फिजिकल रिलेशन के यीशु मसीह शरीर में पैदा हुआ। मैं वापस कहता हूं,
परमेश्वर को मत सिखाइए। परमेश्वर क्या करता है, हमारी हैसियत नहीं है। मैंने बताया था ना, डंके की चोट पे मैंने बताया था, एक वीडियो बनाया था मुंह तोड़ जवाब, कि यीशु मसीह ही गॉड है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हम उसके सामने सवाल नहीं कर सकते दोस्तों, आपको स्वीकार करना होगा। और ये दानियेल की पुस्तक आज आपको मदद कर रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मुझे यह अनुग्रह दिया कि इस तरीके से, कितने लोग देख रहे हैं, 1400 लोग, 1400 लोग ऑनलाइन अगर जुड़कर देख रहे हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह। और मुझे पता है कि इतनी तादाद में आज की तारीख में, जब से लॉकडाउन चल रहा है, आज की तादाद में इतना सारा लोग देखना, बाकियों के इसमें नहीं देखता हूं, बाकियों के इसमें मैं नहीं देखता हूं। 100-200 में, 50-60 में निपट जाता है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं इसका भी श्रेय केवल प्रभु को देता हूं। और मुझे ईमानदारी से मेरा काम करने दीजिए। अगर आप लोगों को प्रभु ने मुझे दिया है, मैं आपको ट्रेन करूं, सिखाऊं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ सिखा रहा हूं। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, यीशु मसीह सच है। किसी शारीरिक संबंध से वो पैदा नहीं हुआ। मनुष्य के, औरत के पेट में बच्चा कैसे, तुम होते कौन हो पूछने वाले कि मरियम के पेट में यीशु कैसे आ गया? तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी औकात है, उस परमेश्वर के साथ में तुम ये सवाल करोगे, तुमको पीस के रख देगा वो। तुम जो भी हो, राहुल आर्या या फिर तुम्हारा जाकिर नायक या फिर उसके फॉलोवर्स, आप कैसे, और भी कई लोग हैं, क्या कहते हैं उसको मुंबई की भाषा में, चंटर पंटर लोग और भी हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, तो हमारी औकात नहीं है, आपकी औकात नहीं है परमेश्वर के ये सवाल पूछे कि मरियम के पेट में यीशु मसीह आ कैसे गया। कैसे पूछ लेते हो यार तुम? एक दिन तुमको यीशु के सामने ऐसे खड़ा होना होगा और तुमको एक एक शब्द का हिसाब देना होगा। मजाक नहीं है, पीस के रख देगा। चौथा अध्याय को मिस नहीं करना। कल तीसरा अध्याय है, वो भी जबरदस्त है, लेकिन चौथा अध्याय में इसी राजा ने कैसा मन फिराया मैं बताऊंगा। और उस वक्त में हो सकता है कि कई लोगों की होश ठिकाने आएगी। मेरे साथ में बने रहिए, मैं थोड़ी देर में खत्म कर रहा हूं। फिर लिखता है कि ये सारा चीज बताया और इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने तेरा अर्थ जो है बराबर बताया ना। अब इसको देखिए, ये पत्थर कौन है? ये पत्थर जिसको चूर चूर कर रहा है, जो कि क्राइस्ट है। मैं इसकी तरफ ज्यादा झुकाव में हूं क्योंकि ये सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट है। यीशु मसीह आएगा। यीशु पत्थर है, कैसे साबित होता है? लूका की किताब उसका 20:18 में, जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, जिस पर वह गिरेगा वो उसे पीस डालेगा। अगर हम गिरे तो हमारे पाप जो है वो निकल जाएंगे, और लिखा है कि चकनाचूर हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा जीवन जो है वो टूट जाएगा, पाप से हम आजाद हो जाएंगे, यीशु हमको बचा लेगा अगर हम पत्थर पर गिरे। लेकिन अगर पत्थर गिरेगा ना, तो लिखता है कि वो पीस डालेगा। तो आप यीशु पे गिरो, ये बर्दाश्त है, लेकिन यीशु आप पर नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो वो तुमको पीस डालेगा। ये बात को समझिए ना। दानियेल की किताब उसका 7 का 13 से 14 लिखा है, मैंने रात में ये स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत देख रहे हो ना, बादलों समेत आ रहा था। वह उसी प्राचीन के पास पहुंचा, उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा, राज्य दिया गया जो देश देश, जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सबके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल है, उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ये यीशु है, ये यीशु है दोस्तों, ये यीशु है। मरकुस की किताब उसका 14 का 62, जब यीशु मसीह को पकड़ा था, पिलातुस, हेरोदेस, हनन्याह, कैफा सब पूछ रहे थे तू कौन है, तू कौन है? तब यीशु मसीह ने जवाब दिया, ये सुनिए, लिखता है और तुम, मैं हूं मसीहा, मैं हूं परमेश्वर का पुत्र। तब वो कहता है आगे लाइन 62, कहता है कि तुम मनुष्य के पुत्र, मतलब यीशु को, पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी और बैठा आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। ये यीशु का स्टेटमेंट है। यीशु ने कहा यस, मैं आऊंगा एक दिन, मैं आऊंगा एक दिन। यूरोप की कंट्री तुम सुनो, अफ्रीकन्स तुम सुनो, एशियंस तुम सुनो, अमेरिकन्स तुम सुनो, जापानीज कंट्री तुम सुनो, भारत के लोगों तुम सुनो, यीशु एक दिन बादलों पर इसी पृथ्वी पर आ रहा है। वो आ रहा है, वो आ रहा है। जितनी जल्दी हो सकता है बचिए, जितनी जल्दी हो सकता है अपना जीवन परिवर्तन करिए, जितनी जल्दी हो सकता है अपना मन फिराए। अगर तुम यीशु पे गिरे तो बच गए, लेकिन अगर यीशु तुम पर गिर गया, पीस के रख देगा ना। दोस्तों इसको देख लीजिए, मैं समाप्ति पर भी हूं, इसको देख लीजिए। ये रहा पूरा चित्र ना। अब यहां पे मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूं। सबसे पहला, सोना महंगा तो होता है पर वजन कम होता है। सोना महंगा तो होता है लेकिन वजन कम होता है। दूसरा एरो देख लीजिए, ये कौन है? बेबीलोन। क्या कहते हैं? सोना है लेकिन वजन कम हो गया, ठीक है ना। इसलिए लिखा है डरावना है, चमकदार है,
देखा था ना, बहुत लंबा चौड़ा है। अब उसका एक और खुलासा दे रहा हूं। दूसरा है, चांदी थोड़ा कम महंगा तो होता है सोने से, पर वजन सोने से ज्यादा होता है। यह बात सही है ना? यह सब आपके हेल्प के लिए कि आप समझ जाओ ना। दूसरा, पीतल थोड़ा कम महंगा तो होता है, पर वजन चांदी से भी ज्यादा होता है। सोना का वैल्यू ज्यादा है, चांदी का वैल्यू उससे कम है, पीतल का वैल्यू उससे कम है। लेकिन नीचे से पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वजन बढ़ रहा है। यहां से कीमत बढ़ रही है, लेकिन यहां से वजन बढ़ रहा है। ये रहा चौथा, लोहा सबसे कम महंगा तो होता है, पर वजन सबसे ज्यादा होता है। मैं वापस कहता हूं, यहां से आओगे ना तुम, तो यहां से आपको कीमत लगेगा कि ज्यादा है, लेकिन जब यहां से ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा वजन ज्यादा है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा, पांच से डैनियल, ये हो गया 4। पांचवे का वैल्यू और पांचवे का वजन क्या है, आइए बताते हैं आपको। पांचवा ये रहा सर, जो पहाड़ से निकला, पत्थर निकला और इसको तोड़ा। अब आप मुझे बताइए, पहाड़ का वजन सोना चांदी और आपका पीतल और आपका लोहे का सामने क्या है? दरअसल और एक बात बता दूं, ये लोहा चांदी पीतल सोना कहां मिलता है? इसी पहाड़ के अंदर। अब आप सोचिए, यीशु का राज्य सबका बाप है। यीशु का राज्य कहां गया? यीशु का राज्य सबका बाप है। तो सोचो चट्टान की क्या कीमत होगी और क्या वजन होगा, क्या वजन होगा। यीशु सबका बाप है। आपका बेबीलोनियंस, आपका मीडोस एंड पर्सिया, आपका ग्रीस, आपका रोम और रोम के यूरोप के 10 सिटीज, और यहां पर आता है यीशु, उसकी कलीसिया। मैंने 2 थियरी रखी, कलीसिया और यीशु चूर चूर कर दिया सर। मैं वापस कहता हूं, यीशु का प्रचार डंके की चोट पे करो, सर उठाकर करो, कभी नहीं डरना। जिनको मार पड़ी है कोई चिंता नहीं, ये चोट है आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। लेकिन यीशु के लिए जो तुम काम कर रहे हो ना, सलूट है आप लोगों को। मैं वापस कहता, बस मैं 5 मिनट मुझे और दीजिए, मैं समाप्त करता हूं। ये रहा 5वीं बात, जो कि आखिरी है। राजा का सपना, असफल ज्योतिष, परमेश्वर का सच्चा दास, स्वप्न और उसका अर्थ बता दिया। ये रहा दानियेल का सम्मान। आइए देखते हैं दानियेल का सम्मान कैसे हो रहा है। मैं कुछ चित्र दिखाऊंगा। इतना सुनकर, कितना सुनकर, ये सब सुनकर मजा देखिए। नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ, क्योंकि राजा का कल्चर ऐसा है, राजा को ऐसी सम्मान करने आता है। दानियेल ने मेक श्योर कि उसको रोका होगा कि मुझे क्यों प्रणाम कर रहा है। उसका सर्टिफिकेट वो पहले ही दे चुका है, मेरी कोई काबिलियत नहीं है, तेरा सपना बताने में तो वो प्रभु का आता है। लेकिन ये वहां का सिस्टम था, तो राजा उसके पैरों पे गिरा। ये देख लो, दिख रहा है उसमें सब ठीक है। ये देख लो, ये है राजा, ये है दानियेल, और ये है बाकी ज्योतिष जो काले जादू के साथ में, तंत्र मंत्र के साथ में लेकर घूम रहे थे। सब ठीक है ना? अब आप सोच के देखो, सोच के देखिए, क्या दर्जा मिला दानियेल को, क्या सम्मान मिला दानियेल को ना। इसको देखिए, राजा क्या कहता है 47 में, मैं समाप्ति पर आ गया। फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो यह है, मजा देखिए, लिखता है, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का परमेश्वर है। क्या बात है। रिपीट कर दूं, कहता है सच तो ये, मतलब अभी इसकी आंख खुली, कहता है, और चौथे में तो और खुलेगी, चौथा अध्याय में तो और खुलेगी। सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का परमेश्वर है। आप नाम लीजिए, उनका भी परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। किसी का भी नाम लीजिए, इस पृथ्वी पे, पृथ्वी के किसी भी प्लेनेट पे जो भी ईश्वर होता होगा, उन सब का बाप, उन सब के ऊपर यशु है। मैं रिपीट करता हूं, यशु है। ये बात को समझिए दोस्तों, सब फेल हो जाएंगे आने वाले दिन। और इसका नजारा देख लिया ना, ये 3 महीने में, 4 महीने में देख लिया ना। अमेरिका फेल, चाइना फेल, अपना भारत का सरकार फेल, आपकी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट फेल, आपके जितने भी विज्ञान थे वो फेल। यहां तक कि एक भी अभी तक कोरोना वायरस से लड़े, उसका जो है एक छोटा सा दवाई नहीं बना सके। ये है झटका। मैं वापस कहता हूं, 4 कारणों से आया है ये वायरस, ताकि इंसान को उसकी औकात याद दिला सके, इंसान क्या चीज है। इसलिए वक्त रहते सुधर जाइए। कई लोग सुधरे, मुझे मालूम है, मसीह लोग भी सुधरे, मैं जानता हूं, अच्छे अच्छे सेवक लोग भी सुधरे, मैं जानता हूं। परमेश्वर ने आपको भी हिला के रखा है, मैं जानता हूं।
ना ये कहता है सब ईश्वरों का परमेश्वर है। अब इसको देखो, राजाओं का राजा, भेदों का खोलने वाला, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर सका। तेरा परमेश्वर इतना महान है दानियल, इसलिए तू कर सका। जादू टोना नहीं कर सके। रिपीट कर देता हूं, कोई ईश्वर नहीं कर सका, कोई अल्लाह नहीं कर सका, कोई तांत्रिक नहीं कर सका, ये सिर्फ यीशु कर सका। ना इसको देखिए 48, फिर मैं समाप्ति पर, यह आखिरी 2 वचन है 48 और 49। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया, उसको बहुत से भेंट दान दिए, यह आज्ञा दी, आज्ञा क्या थी देखो, यह आज्ञा दी कि वह बाबेल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबेल के सब पंडितों का मुखिया बनेगा। सब पंडितों का मुखिया बनेगा या प्रधान बनेगा। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो सबके सामने थे, उनका नाम लिया, बाबेल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया। परंतु दानियल आप ही राजा के दरबार में रहा करता था। उसके पीछे मकसद है, आपको 12वें चैप्टर तक चलेगा, वो राजा के दरबार में क्यों था, उसके पीछे मकसद है। दोस्तों, आशा करता हूं कि 1.5 घंटे में मैं आपको चैप्टर 2 समझा पाया। आशा करता हूं कि आप लोग सीखे होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। अब आपका काम यह है, इसको जितना शेयर कर सकते करिए, इसकी लिंक कॉपी करिए, व्हाट्सएप पे देते जाइए, जहां तक दे सकते हैं, जिसको देना है उसको दीजिए, ठीक है ना। और मैं रिपीट करता हूं, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं, यीशु का प्रचार करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल तीसरा दिन है, कल तीसरा चैप्टर है, ठीक रात 8 बजे यह बंदा आपके सामने फिर हाजिर होगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।